अरे मुरली, अपने कॉलेज के इतिहास में इतने सारे कप एक बार में जीतने वाला कोई नहीं है। तू जीत गया, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे ये कप दे दे। हाँ रख लो। थैंक यू। अरे मुरली आ गया। अरे चलो चलो जल्दी चलो, चलो ऑटोग्राफ लेते हैं उससे। अरे मोरा, हाँ चलो चलो चलना जल्दी चल, ऑटोग्राफ लेते हैं। चल चल क्या कर रही है तू? अरे मोरा मुरली चल चल। तेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। अरे 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 हटना यार, तीनों बीच में आ रहा है। पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। बाप रे, ये लड़कियां मुझसे नहीं संभलेंगी, भागो। थैंक यू थैंक यू। अरे ये प्लीज जल्दी दो ना, प्लीज प्लीज। यहाँ यहाँ हम तो है तेरे लिए, सुन जाना। ओ ओ ओ काहे तू ऐसे बिगड़े, दिल लगाना। ओ ओ ओ हम तो है तेरे लिए, सुन जाना। अरे रे काहे तू ऐसे बिगड़े, दिल लगाना। अरे रे मान भी जा, आजा पास आजा। ये पतली कमर, तेरी तिरछी नजर, तेरी मछले पतंगे रिए। दिल मेरा तू लूटे रे, सुन जाना। हा 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 क्यों मुझे ऐसे छेड़े, दिल लगाना। हा 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 दिल मेरा तू लूटे रे, सुन जाना। अरे रे 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 क्यों मुझे ऐसे छेड़े, दिल लगाना। अरे रे रे बात सुन तू, मेरे साथ चल तू। हाँ तू है बड़ा झूठा, तूने मुझे लूटा, खुद को तू क्या समझे रे। ना समझे तू बात मेरी, मैं तो हूँ बस तेरे लिए। ना और सुदाम तू मुझको, बंद कर अपनी नौटंकी। गाल गुलाबी है तेरे, धड़कन कुछ कुछ कहती है। दिल में मेरी बसा है तू, सांसों में बस तू ही तू। हंस दे जो यार तू, हो जाऊं मैं पागल यूं। तुझे पता है क्या तेरी कथा, आह लड़कियां तुझे छेड़ी, मुझको नहीं भाई, मन को मैं कैसे मनाऊं रे। हम तो है तेरे लिए, सुन जाना। अरे रे रे काहे तू ऐसे बिगड़े, दिल लगाना। अरे रे रे बात सुन तू, मेरे साथ चल तू। हाँ तू है बड़ा झूठा, तूने मुझे लूटा, खुद को तू क्या समझे रे। मुझको तो I love you, I love you। मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, समझ के फिर मैं बोलूंगा। आँखों में है तेरी जो नशा, दिल कर मेरा, मैं मस्ती करूंगा। जीवन के जिले इस पल को, आगोश में ले ले मुझको। हूँ मैं तेरा बस तेरा, अब क्या फिक्र है तुझको। सही कहा, हाँ तूने कहा, आह तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, तू तो है मेरा जहां। हम तो है तेरे लिए, सुन जाना। ओ ओ अरे काहे तू ऐसे बिगड़े, दिल लगाना। हो दिल मेरा तू लूटे रे, सुन जाना। अरे रे रे क्यों मुझे ऐसे छेड़े, दिल लगाना। अरे रे रे मान भी जा, आजा पास आजा। ये पतली कमर, तेरी तिरछी नजर, तेरी मछले पतंगे रिए। सुनीता जी मैम साहब। मुरली का कमरा साफ किया? कर दिया। हाँ गोविंद, मुरली के कमरे के कर्टन्स चेंज किए? कर दिया बाजी। अच्छा गोपाल जी मैडम। मुरली की कार का सर्विसिंग हुआ? सर्विसिंग करके कार रेडी है मैडम। वेरी गुड। हाँ ए रामू जी। मुरली के किताबों का रैक साफ किया? जी साफ कर दिया। अच्छा तुम्हारे साहब कहाँ पर हैं? अभी मैंने रसोई में देखा। रसोई में क्या कर रहे हैं वो? मैं क्या कर रहा हूँ ये सवाल नहीं है, कैसे कर रहा हूँ ये सवाल है। बूंदी देखो कितनी बढ़िया बनी है, इसमें चाशनी डालने की देर है, बस लड्डू तैयार हो जाएंगे।
क्या खूब बनी है। मुझसे अच्छी मिठाई तो कोई बना ही नहीं सकता। सुनिए जी, हाँ, ये कैसा वेश है जी? बावर्ची का भेष है। खाना आप क्यों तैयार कर रहे हैं? खाना मैं तैयार कर रहा हूँ ये सवाल नहीं है, खाना क्यों तैयार कर रहा हूँ ये सवाल है। तुम्हें तो पता है हमारा बेटा 1 सप्ताह बाद घर आ रहा है, मेरे हाथ की मिठाई खाएगा तो खुश हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, खाना ये लोग पका लेंगे। आप चलिए, मुरली आने वाला है। पहले ये कपड़े तो बदल अरे, लीजिए। उसके आने आइए का आइए टाइम हो गया जल्दी है। आइए। इसमें चाशनी डाल दो और लड्डू बना दो। मुरली तो सुबह सुबह वहाँ से घर के लिए निकला है, लेकिन अभी तक पहुँचा क्यों नहीं जी? अभी तक क्यों नहीं पहुंचा सवाल ये नहीं है, लेट होने पर उसने फोन क्यों नहीं किया सवाल ये है। हाँ, वो देखिए, लगता है उसका फोन है। हेलो बेटा मुरली, सुन रहे हो? मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। हाँ, क्या कहा? वो डेयरी पे गया है? हाँ? क्या बचपन में दूध नहीं पिया उसने? हे भगवान, कौन बोल रहा है तू? हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? चल अब फोन रख नीचे। मतलब ये मुरली का फोन नहीं था? नहीं, रॉन्ग नंबर था। मुरली ने अभी तक फोन नहीं किया, इसका मतलब वो निकल चुका होगा ना? मालिक, माला को थोड़ी देर सोफे पर रख सकता हूँ, हाथ दुख रहे हैं। चुप रहो, जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा माला लेके खड़े रहो। चाहे उसे आने में 1 साल ही क्यों ना लग जाए, तब तक तुम इस माला को छोड़ नहीं सकते, समझे तुम? वो देखिए मुरली आ गया। चल मुझे तो- हाथ लेकर आओ। अंकल अंकल। चुप। अरे अंकल अंकल बोलते हुए तू क्यों आया है? मुरली कहाँ है? हीरो की एंट्री से पहले साइड कैरेक्टर की एंट्री होती है, आपको नहीं पता? वो रहा अपना हीरो। डैडी, मम्मी। आप जरा हटिए बेटा, तुम इधर ही रुको। इतने कब जीते, तुम्हारे ऊपर कितने लोगों की बुरी नजर होगी, कितने लोग तुम्हें घूर रहे होंगे। ए सुनीता, चल तू नजर उतार। हाँ हाँ, अच्छी तरीके से उतार। हाँ, अच्छी तरीके से उतार। हाँ अरे तुम हटो ना इधर से। बेटा, तुमने अपने कॉलेज की तरफ से प्रतियोगिता जीतकर अपने गांव का, अपने कॉलेज का, अपने कुल के साथ साथ मेरा भी नाम रोशन कर दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। डैडी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे हार क्यों पहना रहे तुम्हें हैं? हार पहना रहा हूँ सवाल ये नहीं है, तुम्हें हार क्यों पहना रहा हूँ ये सवाल है। ओहो, आपके सवालों का जवाब बाद में देगा, पहले बेटे को अंदर तो आने दीजिए। हाँ, चलो आओ बेटा। बेटा, आओ। सुनो बेटा, सफर बहुत लंबा था, तो तुम सफर में थक गए होगे, तो एक काम करो बेटा, तुम जाकर नहा लो पहले। ओके मम्मी, 5 मिनट में आता हूँ। अरे मुरली, बेटा जल्दी स्नान करके आ जा, तेरे लिए आज अपने हाथों से स्पेशल मिठाई बनाई है। मैं भी अपने घर से होके आता हूँ। ऐसे कैसे विष्णु? आज मुरली के साथ तुम्हें भी यहाँ खाना खाना होगा। मैं खाना खाने की इच्छा से आया था आंटी, लेकिन मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मैं इनका बना हुआ खाना खाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुरंत बंद कर तेरे फालतू के जोक्स। कभी खुद को देखा है? ऐसा लगता है जैसे देश में खाने का अकाल पड़ गया हो। मेरे हाथ का खाना खा के इस बदनामी से बच सकता है, फिर मेरे बेटे की तरह तू भी कम से कम चांदी का कप तो नहीं, लेकिन कांच का कप तो जीत ही सकता है। आप महान हैं। बकवास बंद कर, चल आ अंदर, जाओ। कुछ खिलाता हूँ तुझे। ये दोनों लड्डू तेरे लिए। बस माँ बस, ये तो बहुत ज्यादा खाना है। पूरे हफ्ते का खाना एक बार खिला दोगी बेटा क्या? मुरली, ये मोतीचूर का लड्डू खा के देखो, तुम्हारे आने की खुशी में स्पेशल बनाया है मैंने। अरे नहीं, ये खाने का रिस्क मतलब मुरली, मैं पहले खा के देखा, ऑलरेडी एक दांत टूट के अंदर चला तुम्हारे कहने गया। का क्या मतलब है? मेरे बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू बिल्कुल बेकार है क्या? मैं ऐसा नहीं बोला अंकल, लेकिन ये सोन पापड़ी चप्पल में कील ठोकने के लिए ये बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए डैडी, ये सोन पापड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सुना घनचक्कर, मेरे बेटे ने क्या कहा? खाना कैसे बनाया गया है ये सवाल नहीं है, खाना कितने प्यार से बनाया गया है ये सवाल मायने रखता है। मेरे बेटे को मेरा प्यार मालूम है, इसलिए उसको ये खाना अच्छा लग रहा है। सुनो तुलसी, उसे थोड़ा और दे दो। क्या दूं? मोतीचूर के लड्डू। बस अम्मा बस। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। तुम डरो मत बेटी, मैं तुम्हें नए हीरोइन के रूप में परिचय करा दूंगा, और तुम अपनी एक्टिंग से धीरे धीरे उसे अपनी जाल में फंसा लेना, और बिना दहेज के तुम्हें राजा जैसा पति मिल जाएगा। पर ये तो धोखा देना हो गया ना। अरे ये धोखा कहाँ है पगली, माल पानी वाला लड़का पटाने के लिए ये सब करना पड़ता है, इसे धोखा नहीं कहते, समझ गई? और एक बात सुन लो, हमेशा याद रखना, उन्हें ये ना पता चला कि तुम मेरी बेटी हो। अगर उसने मेरे साथ कुछ कर दिया देखो, मुझे तो वही चाहिए, ऐसा होते ही तुरंत शादी हो जाएगी। वेरी गुड, यही है नटश्री। नमस्ते करो। नमस्ते। इसका पूरा वंश नटों का वंश है। इसके बाप का नाम नटगौरव है और माँ का नाम है नटम्मा। इनके घर में, आंगन में, कमरों में, छत पे, सब जगह नट ही नट है। उधर देखो। आई सी। इससे पहले तुमने कौन से नाटक में काम किया नटश्री? तुम्हारे साथ आऊंगी। उस नाटक में बहुत अच्छा रोल किया था, और पब्लिक हॉल से स्टेज पर आकर इसके पीछे पड़ गई थी। लग गया तो लक है। इस नाटक में सिर्फ और सिर्फ हीरो ही नहीं, बल्कि उसकी विलेन का भी पूरी तरह से लग गया था और मर भी गया था। तू 1 देगा तो मैं 2 दूंगी। अच्छा, इस नाटक में सभी प्राइजेस मुझे मिल गया था, लेकिन जजेस को पब्लिक के बीच से भागना पड़ा, और आज तक उनका कोई पता नहीं है। एक्सीलेंट, सुपर्ब।
इतने दिनों बाद मेरा सपना साकार हुआ। बेबी एक डायलॉग बोल के सुनाओ। पापा इमोशनल डायलॉग बोलने में वो नंबर 1 है, इसीलिए इस डायलॉग से शुरू किया है। बोलो बच्चा, बोलो राजा, और जोर से चिपक जाओ। मेरे राजा। बाप रे बाप, ये तो ओरिजिनल कर रही है। डरिए मत सर, ये ओरिजिनल एक्टिंग ही करती है। तो उसके जकड़ो। भिड़ गया, दोनों का टाका भिड़ गया। अब जिंदगी भर के लिए ये इसकी हीरोइन है। मम्मी, सवेरे जॉगिंग करना मेरी तबीयत के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी तुलसी की पूजा करने का कारण? कोई भी औरत तुलसी माँ की पूजा इसलिए करती है बेटा, ताकि उसके पति और बेटी की उम्र लंबी हो और परिवार बना रहे। वो तो ठीक है मम्मी, उसके लिए भगवान की पूजा कर सकते हैं, तुलसी के पेड़ की पूजा क्यों मम्मी? पुराणों में तुलसी नाम की एक पवित्र औरत हुआ करती थी। सभी औरतों के कल्याण के लिए उसने अपने पति को दंड देकर महिलाओं के लिए वो पूजनीय बन गई। इसीलिए सभी औरत हर दिन तुलसी की पूजा किया करती हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैडी। क्या बात है, सुबह सुबह माँ बेटे का तुलसी के सामने क्या डिस्कशन हो रहा है? कोई बात नहीं डैडी, तुलसी माता की जानकारी ले रहा हूँ, है ना मम्मी? वो तो ठीक है बेटा, तुझसे कितनी बार कहा है इंग्लिश में मुझे मम्मी मम्मी कह के मत बुलाया कर, मुझे प्यार से माँ कहकर बुला, मुझे यही पसंद है। ऐसा बुलाया तो उसके लिए सॉरी माँ, आगे से माँ कहकर ही बुलाऊंगा। क्या कह के बुला रहा है वो सवाल नहीं है, कितने प्यार से बुला रहा है ये सवाल है। अब रहने दीजिए, ये प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम मत रखिए, जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ ठीक आओ है। बेटा। वो अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा ये सवाल नहीं है, वो डॉलर्स में पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा ये सवाल है। समझो यार, बाद में हमें एक्सचेंज प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट मिनट, कौन है? बैनर्जी है क्या? और लेना बेटा। वहां से निकलो और तुरंत आओ यहाँ। और ले। अगर ऐसा है तो सुनो, मैं आज ही हर हाल में सिंगापुर पहुंचता हूँ और वहां अपने लोगों के साथ डील फाइनल करके वहीं से दुबई आ जाऊंगा। ओके? हाँ ठीक है। बस डैडी की लगता है विदेश यात्रा आ गई फिर से। इनके लिए नई बात नहीं है बेटा, महीने में 20 दिन विदेश यात्रा पर रहते हैं ये। ओके, ये लोग भी ना, मैं ऐसे ही शहर शहर घूमकर कड़ी मेहनत करके इस देश का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया हूँ। आखिर मैं इस तरह क्यों घूम रहा हूँ, सवाल ये नहीं है मैं किसके लिए घूम रहा हूँ। वही सवाल है डैडी, आपके पास सिर्फ सवाल है, जवाब नहीं है। तुम सवाल करो यार, जवाब मैं जरूर दूंगा। कभी आपका बेटा आपसे ऐसे सवाल पूछ बैठेगा ना कि आपके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। खाइए। खाली इडली बिना सांभर और चटनी के मैं नहीं खाऊंगा इसको। रुकिए रुकिए, गाड़ी रुकिए। बेटी, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, आप न्याय दिलाइए। तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? बरसों से जिस मालिक के पास मैं काम कर रहा हूँ, मेरी कमजोरी पता है उन्हें, फिर भी मुझे काम से निकाल दिया। मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये भागा, अब क्या करे? क्या गुंडा बने? अपनी भूख मिटाने के लिए बस क्या रुको, डाका डर? अपने डायलॉग बंद करो, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, बस चलो मेरे पीछे। कहाँ है जस्टिस जगन्नाथ साहब? आप जज होते हुए भी एक गरीब के साथ अन्याय करेंगे? कौन है वहाँ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज समाज में हो रहे अधर्म और अन्याय को रोकने वाली इंसान हूँ मैं। इसे नौकरी से क्यों निकाला ये पूछने आई हूँ मैं, इसे इंसाफ दिलाने आई हूँ मैं। घर का काम, किचन का काम, पूरे घर की देखभाल करने के लिए इसे नौकरी दी थी, लेकिन एक्टिंग के पागलपन में ना ये अपने आप को बल्कि घर का भी सारा काम भूल जाता है, इसीलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया। एक्टिंग का पागलपन नहीं सर, और मैं काम छोड़कर डायलॉग्स नहीं बोलता था। कॉफी मिलाते वक्त, बाजी काटते वक्त, कभी कभी मेरे अंदर का कलाकार जाग जाता था, इसलिए मैं डायलॉग बोलता था। गलत है बेटी। इतनी सी बात के लिए नौकरी से निकाल दिया? कैसे निकाल सकते? मुझसे नहीं, इनसे पूछो। जब नौकरी मैंने इसे दी तो मैं निकाल भी सकता हूँ। नो योर ऑनर, अचानक आप इसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। 1 महीने का नोटिस दिए बगैर आप किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते। That's all, Your Honor. ओह, वंडरफुल वंडरफुल, दमदार आर्गुमेंट है। ये सारे पॉइंट इनको नहीं मालूम है। जरा जोर डालिए, मेरी नौकरी दे देंगे। तो अपनी जुबान बंद रख, अगर ज्यादा बोलेगा तो नौकरी से ही नहीं गांव से भी निकाल के बाहर फेंक दूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आप पर्सनल होके बात नहीं कर सकते। ऑल राइट, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। तुम्हारा आर्गुमेंट पावरफुल और कन्विंसिंग था, इसीलिए मैं इसको दोबारा नौकरी पर रख रहा हूँ। केस डिसमिस। थैंक यू वेरी मच डैडी। बेटा, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट से सर भी हिल गए। जस्टिस जगन्नाथ की बेटी को क्या समझा रहा है पागल? सामने कोई भी हो आर्ग्यू करके हरा देगी। करेक्ट सर। बेटी जब लॉ पढ़ के कोर्ट में जाएगी तो पक्का 1 सप्ताह में धमाल मचा देगी। तुम काम बंद करके बकवास करोगे ना तो मैं ही तुम्हें नौकरी से निकाल सही दूंगी। कहा। नहीं सर, कॉफी चाहिए सर। फ्रेश हॉट कॉफी जल्दी। अभी ला, 1 मिनट। आप आ गए? सुनो, ये लो लेटेस्ट टेप रिकॉर्डर तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम कह रही थी ना घर पे अकेले रहकर बोर हो जाती हूँ, टाइम पास नहीं होता। मैंने कहा था
पति अगर बिजनेस के काम से देश विदेश घूमता रहे और वही इकलौता बेटा कॉलेज की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहे, तो ऐसे में उस घर की औरत का समय कैसे बीतेगा? इसीलिए तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कल दुबई जा रहा हूँ, वहाँ से तुम्हारी पसंद का लेकर आऊंगा। मुझे आपसे महंगी महंगी उपहारों की कोई जरूरत नहीं है जी, बस इस घर में एक बहू आ जाए। ये क्या बात कर रही हो? वो लॉ की पढ़ाई करके एक बड़ा लॉयर बने, देश में नाम कमा के हमारा गौरव बढ़ाए। पहले तुम ऐसा कहती थी और अब तुम शादी की बात कर रही हो। मैं चाहती हूँ कि मुरली बड़ा वकील बने, लेकिन उसकी शादी के बारे में हम दोनों को ही सोचना पड़ेगा ना जी। ये कौन सी बड़ी बात है? तुम जब भी चाहोगी पूरे शहर में से एक अच्छी लड़की ढूंढकर पूरे धूमधाम से उसकी शादी करवा देंगे। डैडी, क्या हाल है बेटा? मैं और तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम्हारी माँ ऐसा चाहती है कि जल्दी से जल्दी एक सुशील और अच्छी लड़की ढूंढकर शुभ मुहूर्त निकलवाकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। इससे क्या होगा, तुम्हारी माँ का भी टाइम पास हो जाएगा। आप मेरी शादी के लिए इतना परेशान क्यों हैं डैडी? अच्छा, हमें बिना बताए तुमने कोई लड़की ढूंढ ली है क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात बताई तूने। अच्छा सुनो, तब तक हम दोनों इस विषय पे बात करते हैं। तुम जाकर विस्की की बोतल और सोडा लेकर जल्दी से आ जाओ। सुनो बेटा, तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद हो तो हिम्मत करके पापा को बता दो। अगर ये मना करेंगे तो मैं जिद करके तुम्हारी शादी करवा ठीक है दूंगी। यार, तुम जाकर पहले विस्की की बोतल तो लेकर आओ। कम ऑन। सच सच बता बेटा, तू किसी लड़की से प्यार करता है क्या? प्यार के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैंने वही काम किया है, नहीं तो सुनो बेटा, प्यार एक बड़ी पवित्र चीज है। किससे प्यार किया है वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि किस हद तक प्यार किया है। उस जमाने में मैं तुम्हारी माँ से कितना प्यार किया करता था, तुम्हें पता है? यानी आपने माँ से प्यार करके ही शादी की डैडी? तू समझ क्या रहा है यार? मैंने तुम्हारी माँ के प्यार में दीवार फांदी है। जब ये बात तुम्हारे नाना को पता चली तो उन्होंने पूरी दीवार पर कांच के टुकड़े लगवा दिए और साथ में कुत्तों का पहरा लगा दिया। मैं डरने वाला थोड़ी था। कांच की दीवार को फांद कर कुत्तों की परवाह किए बिना, किसी भी चीज से बिना डरे बड़ी बहादुरी से तुम्हारी माँ से मिलने पहुँच जाता था। आखिर शादी की बात आपने नाना जी से कैसे किया था डैडी? क्या बड़ी बात है इसमें? एक दिन दीवार फांद कर तुम्हारी माँ का हाथ पकड़कर सीधे तुम्हारे नाना के पास ले गया। बिना डरे उनसे कहा कि हमारी शादी करवा दीजिए। बेटा, उन्हें मेरी बहादुरी पसंद आई और उन्होंने हमारी शादी करवा दी। मेरी बात सुनो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अपना प्यार हासिल करने के लिए बहादुरी से आगे बढ़ो। बेटा मुरली, ये अपनी प्रेम कहानी बढ़ा चढ़ाकर तुमसे कहे जा रहे हैं और तुम हो कि खड़े खड़े सुनते जा रहे हो। यानी जो डैडी ने बताया वो सच नहीं है क्या माँ? बिल्कुल नहीं बेटा, ये अपने पिताजी के साथ लड़की देखने आए थे और डरपोक की तरह बैठे थे। मेरे पिताजी सवाल करने लगे तो ये हकलाने लगे और पसीने से तरबदर हो गए। खुद ही पूछ लो अरे इनसे। चुप करो तुम। जो काम बाप नहीं कर पाया वो बेटा करेगा। ये मेरी तरह घबराए नहीं, इसीलिए बता रहा था। अच्छा तो ठीक नहीं, है। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या किया सवाल वो नहीं है। हमारा बेटा क्या करेगा सवाल ये है। करेक्ट। हाँ बेटा, प्रोसीड। रेखा, रेखा, कम ऑन। क्यों, क्या हुआ? मुझे अभी तुम्हारे घर जाना है। मेरे घर? वो क्यों? तुम्हारे डैडी से मिलना है। डैडी से क्यों? अपने प्यार की बात उन्हें बताना है। माय गॉड, अचानक ऐसा क्या हो गया जो उन्हें बताओगे? प्यार की बात में देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बड़े लोगों ने कहा है, इसलिए देरी किए बगैर हिम्मत से बता दूंगा। कम ऑन। लेकिन मुरली सुनो तो। तुम मुझे अभी मत रोको। मैं अभी तुम्हारे घर जा रहा हूँ और जाकर तुम्हारे डैडी को बोल दूंगा। तुम बोल दोगे? हाँ जरूर। रेखा, तुम्हारे पापा भौंकने वाले, काटने वाले या गुस्से टाइप के तो नहीं है ना? वो कैसे भी हो, तुम बिंदास बात करना। बिंदास की क्या बात है? मैं तो मारपीट तक भी कर सकता हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं डैडी को लेके आती हूँ। ओके। अरे ओ दुर्योधन और दुशासन हत्यारे, बड़े भाई पधारे हैं। तुम बहुत बड़े कलाकार हो ना? कोई डाउट है बेटी? लोग मेरी एक्टिंग का लोहा मानते हैं। मैं चंड प्रचंड कलाकार हूँ। अब मैं तुम्हें जैसा बोलूंगी वैसा करके अपनी एक्टिंग की प्रतिभा सिद्ध करो। बताओ बेटी। नहीं बाबा नहीं, राम बन जाऊंगा, भीम बन जाऊंगा, रंबा भी बन जाऊंगा। अरे अगर कोई देखने वाला रहा तो मैं हिजड़ा भी बन जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। आप किसी और को देख लीजिए बस। मैं तुम्हें जैसा बता रही हूँ वैसा नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी गई। इतना ही नहीं, तुम कहीं पर भी जाकर जब नाटक करोगे, सड़े हुए अंडे और पत्थर तुम्हारे सिर पे मारूंगी। माँ, तुम्हारी वजह से ये दुनिया एक उत्तम कलाकार खो देगी। मेरी सांस, मेरा प्राण जब तक है, जो बोलो करूंगा मैं। बताओ अब क्या करना है मुझे? हाँ। बोलिए। जल्दी से कॉस्ट्यूम पहनकर सुंदर तरीके से तैयार होकर नीचे आ जाओ। क्विक। क्यों रेखा, पापा घर पे नहीं है क्या? बस अभी आ रहे हैं। तुम मेरे साथ रहना रेखा, मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। तुम बिल्कुल मत डरो, पापा आ रहे हैं। हाय डैडी। हेलो बेबी। ये बागड़ बिल्ला कौन है? बागड़ बिल्ला नहीं डैडी, ये मुरली है। करेक्ट करेक्ट, ये बाबा है।
बोलो बेटा क्या है? अरे डैडी, मैंने आपको बताया था ना मुरली के बारे में। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बोलो क्या बात है? जी वो मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। मुझसे तुम्हें क्या बात करनी थी? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शेर हूँ। मैं शेर हूँ। क्या सर, आप तो इंसान दिख रहे हैं। नहीं, डोंट जोक। इस जस्टिस जगन्नाथ का नाम सुनकर कोर्ट की दीवारें हिल जाती हैं और मैं हथौड़ा पकड़ता हूँ तो पब्लिक हिलती है। अभी मेरे बारे में जानते ही क्या वो हो? बात नहीं है डैडी, असली मुद्दे पर तुम आइए। मेरे बीच में मत आओ बेबी। ऑर्डर ऑर्डर। जो मुझे जानते हैं वो हथौड़े की आवाज से पहचानते हैं, यू नो। हाँ जी, आपकी बातों से आप बिल्कुल सही लग रहे हैं। अरे मैं तुम्हें सही लगूं या नहीं लगूं तो क्या बात है? कम टू द पॉइंट। तुम यहाँ क्यों आए हो ये बताओ। कुछ नहीं सर, मैं और रेखा एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ? ऐसा क्या? और कोई काम नहीं है क्या? माँ बाप पढ़ाई के लिए कॉलेज में भेजते हैं तो प्यार कर बैठते हो। उसके बाद इतनी हिम्मत, उन्हें बताते भी हो। इस जस्टिस जगन्नाथ को कानून और न्याय के अलावा प्यार मोहब्बत से बहुत ही नफरत है, यू नो। आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया क्या? प्यार किया है और प्यार करता रहूंगा मैं। मैंने अपने प्रोफेशन से प्यार किया है। मैंने अपने हथौड़े से प्यार डैडी, किया है। आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, इतना परेशान मत होइए। यस माय बेबी, यस यू आर राइट। अब थोड़ा बिस्किट और चाय पीऊंगा तो थकान दूर हो जाएगी। ए बॉय, जरा चाय और बिस्किट लाओ। सर, कॉफी। तू खाली सर क्यों बोल रहा बे? मुझे सर जी बोल। सर बोलूं या जी बोलूं, एक ही बात है सर। रुको बेबी, ऐसे लोगों को इज्जत नहीं। अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ, मैं तुझे अभी नौकरी से निकाल कर, कपड़े उतरवा कर, लंगोट पहनवा कर यहाँ से रफा दफा करूंगा, समझे हो? माफ कर दे सर, ये माफ सर, कर दिए मुझे, लीजिए माफ सर, कर दे बिस्कुट सर। फ्रेश है, लीजिए नहीं सर। सर, नहीं सर। बेवकूफ, मेरे घर पर मेरी ड्रेस पहनकर मेरी एक्टिंग कर रहा है। नहीं सर, मैंने बोला था एक्टिंग नहीं करूंगा सर। बेटी की जबरदस्ती और आपका अच्छा गेटअप इसलिए किया सर। मेरी नौकरी मत लीजिए ठीक है सर। तो फ्रेश कॉफी लेकर आ। हाँ सर, अभी ला सर। क्यों रेखा, ये सारा ड्रामा तुम्हारा किया हुआ था क्या? ऐसी मस्ती मजाक करने की आदत इसकी बचपन से है बेटा। क्यों बेटी, अपने होने वाले पार्टनर के साथ भी ऐसी मजाक करोगे क्या? पार्टनर? पार्टनर बोल रहे हैं आप हमें? मतलब आपको मुरली पसंद है Oh, डैडी? yes. बिना हिचकिचाहट। विश यू ऑल द बेस्ट। बधाई हो। थैंक यू डैडी। ओके। प्रेमी ओके, दिलवर ओके, हम दोनों की ये कहानी है ओके। मैं हूँ तेरी, तू है मेरा, नैनों की बोली मेरी समझ ले। फूल माला सिंदूर तेरे लिए, मंगलसूत्र पहना मुझे अपना बना। फूल माला सिंदूर तेरे लिए, मंगलसूत्र पहना मुझे अपना बना। प्रेमी सच्चा, प्रेमी पूजा, प्रेमी रब है प्रेमी सब है। ओके। आना तेरा दिल को अच्छा लगे, तू ही बता क्या तुझे सच्चा लगे। आया टाइम बैंड बाजा बारात का, खोल दी दिल का ताला अच्छा लगे। शाम सुहानी लगे, हर पल तू रानी लगे। जो तू साथ है, फिर क्या बात है। चल चल तू संग चल तू, मेरे मन की मूरत है तू। ऐसा लगे रब है तू मेरा, तो सब है तू। ये प्रेम का रूप है, प्रेम लोक है, प्रेम काल है, प्रेम दीप है, प्रेम ईश है। ओके। हाँ, प्रेमी ओके, दिलवर ओके, हम दोनों की ये कहानी है ओके। मैं हूँ तेरी, तू है मेरा, नैनों की बोली मेरी समझ ले।
मौसम का मजा लेते रहे, ये प्यार के फूल खिलते रहे। है प्यारा बंधन ये तेरे प्यार का, आजा पास आजा साजन मेरे पास आ। नीले नीले अंबर तले यूं ही मिलते रहे। महकी वादियों में हम तुम खोया, प्यारी प्यारी तेरी अदा हो गया मैं तुझ पे फिदा। सुन ली मैंने तेरी सदा, तू हुआ है मुझ पे फिदा। ये प्यार का जादू है, प्रेम है प्यास, प्रेम है सागर, प्रेम है मोह, प्रेम है मोक्ष। ओके हाँ प्रेमी ओके, दिलबर ओके, हम दोनों की ये कहानी है ओके। मैं हूँ तेरी तू है मेरा, नैनों की बोली मेरी समझ ले। फूल माला सिंदूर तेरे लिए, मंगलसूत्र पहना मुझे अपना बना। फूल माला सिंदूर तेरे लिए, मंगलसूत्र पहना मुझे अपना बना। प्रेमी सच्चा, प्रेमी पूजा, प्रेमी रब है, प्रेमी सब है। ओके 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 ओके। गुरु, जॉब के लिए ऑफिस के चक्कर मारने वाली मैना यही है। ऐसा क्या? काफी ऑफिसों में देखा है पर जॉब अब तक नहीं मिला है। इसको अपने पिंजरे में लाएं क्या? मैना भी बहुत अच्छी लग रही है, इसकी जॉब भी अरेंज कर देंगे। चलो देखते हैं। मैडम, आप जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं? हाँ जी। ऐसे ऑफिस में घूमने से अच्छा है आपका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सीधा रजिस्टर कर देंगे, आपको जल्दी से जॉब मिल ठीक जाएगा। है जी, चलेगा। कितना दूर है ऑफिस? आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रहा हमारा मोबाइल ऑफिस। आइए।
अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये अब नहीं उठेंगे। आज अगर आप समय पर नहीं आते तो न जाने मेरा क्या होता। आपने एक भाई बन के मेरी रक्षा की है, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। वो तो ठीक है बहन, पर तुम इनके चंगुल में कैसे फंस गई? माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मेरी माँ अंधी है, उनका पालन पोषण करना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए नौकरी ढूंढ रही थी और उन लोगों ने नौकरी देने के बहाने मुझे बस में बुलाया। पैसे वालों को मजबूरों को फंसाने की आदत पड़ गई है। चलो बहन, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ खड़े होके पद्मा का इंतजार कर रही हो? हाँ शांता चाची, वो नौकरी के लिए सुबह घर से निकली थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। उसी की राह देख रही हूँ मैं। थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा चलती हूँ। हाँ वो रहा मेरा घर। भैया अंदर चलिए ना। नहीं, देर हो गई है, फिर कभी आऊंगा। प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं अपनी माँ से आपको मिलाना चाहती हूँ, उससे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बहन। माँ आ गई बेटी। पता है तुम्हारी राह कब से देख रही हूँ। इतनी देर कहाँ रह गई थी बेटी? अंदर आई ना, ये मेरी माँ है। नमस्ते। ये कौन है बेटी? थोड़ी देर पहले रोड पर कुछ गुंडे मुझे नौकरी के बहाने छेड़ रहे थे, तभी ये अचानक वहाँ पर आकर इन्होंने मेरी रक्षा की है। माँ बेटा, हम दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं। तुमने मेरी बेटी को एक भाई बनकर बचाया। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर उन गुंडों के चुंगल से तुमने मेरी बच्ची को नहीं बचाया होता तो हम जीते जी मर गए होते। तुम्हारे इस एहसान को मैं कैसे चुकाऊं? इतनी बड़ी बात मत कहिए माँ जी। मैं पद्मा का भाई हूँ, ये मेरी बहन है, तो मैं आपका बेटा हुआ ना माँ जी। बेटा अगर अपनी माँ के लिए काम करता है तो वो तो उसका फर्ज होता है ना माँ। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता है। पद्मा, इनके लिए एक गिलास छाछ ले आओ बेटी। अभी लाई माँ। किनकी बेटे हो बेटा? मेरे पापा धनंजय राय बहुत बड़े बिजनेसमैन है माँ। हाँ, इतने बड़े घराने के बेटे ने मेरी बेटी को बचाने के लिए गुंडों से मारामारी की। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है मैं समझ गई, लेकिन मैं बहुत ही बदनसीब हूँ बेटा। तुम्हें देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं है। भैया लीजिए। गरीब लोग हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे बेटा। पी लो बेटा। श्रद्धा से दिया गया पानी भी ना माँ दिल को बहुत सुकून पहुँचाता है। चलता हूँ माँ जी। ठीक है बेटा। माँ, मुरली तू आ गया? तू ठीक तो है ना? जब मैंने सुना कि तूने गुंडों से मारपीट की, मैं तो इतना घबरा गई कि क्या बताऊं बेटा। इस टेंशन में पुलिस वालों को और विशु को तुम्हारी माँ ने इतना डांटा है कि वो बेचारे डर के मारे कांपने लग गए हैं। आप तो बस चुप ही कीजिए। बेटा मुरली, क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे बेटे को, तुम तो बस चलो ठीक है, तुम ही बताओ। हाँ, बताओ क्या हुआ? वो कुछ नहीं माँ, एक लड़की को 4 गुंडे सड़क पर छेड़ रहे थे। हाँ? मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उन्हें सबक सिखा दिया। बेटा, उस लड़की को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं माँ, उन गुंडों से बचाकर उसे उसके घर पहुँचा दिया। बेचारी उस लड़की की माँ अंधी है। जब मैंने उस लड़की को घर पहुँचाया तो वो बहुत खुश हुई। मुझे पता है बेटा, अमीर घराने के होकर भी तुम किसी की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। माँ, प्यार से दिया गया एक गिलास छाछ भी मुझे अमृत के जैसा लगा। पता नहीं क्यों वो लोग मुझे अपने जैसे लगे। माँ, सुन रहे हैं जी आप? हमारे बेटे में गरीबों पर दया और मदद करने के गुण मुझसे ही आए हैं। हाँ, ये सिर्फ कथनी में नहीं करनी में भी होना चाहिए। अगर ये गुण तुम्हारे बेटे में तुमसे आया है तो ये पुलिस वाले को और विशु को सताना छोड़ दो। कुछ दिन इनको भी इनकी जिंदगी जीने दो। देखो ना बेचारे कितने परेशान से खड़े हैं, ये तुम्हें दुआ देंगे। सही फरमाया। कब से मेरी माँ तुम लोग को खड़ा करके झाड़ रही है और तुम लोग को बुरा नहीं लगता? चलो निकलो। आहा, काश मुझ में भी ये अचानक गायब होने वाली शक्ति होती तो मजा ही आ जाता। अब मजाक करना छोड़िए भी। बेटा मुरली, तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। इनका मजाक तो चलता ही रहेगा। चलो बेटा आओ। तुम लोग चलो, मैं पैक पूरा करके आता हूँ। हेलो पद्मा। हेलो भैया, आप यहाँ पे कैसे? इसका नाम विष्णु है। हेलो। मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आया था तो मैं भी इसके साथ चला आया। मेरे बारे में तो सब कुछ बता रहे हो, जरा इनके बारे में भी बताओ। जिसे मैंने उन गुंडों से बचाया था ना, ये वही है, पद्मा। ओहो, पद्मा जी आप हैं? नमस्कार। इसने जान पर खेलकर आपको गुंडों से बचाया और उसके लिए
इसकी माँ ने कल मुझे इतना डांटा, पूछिए मत। अरे तुम इसकी बात को छोड़ो, तुम कहाँ जा रही थी पद्मा? एक ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी। सब लोगों की तरह इन्होंने भी बोल दिया जॉब नहीं है, वापस घर जा रही हूँ। हाँ? आपको जॉब नहीं मिला? मेरे रहते हुए आपको जॉब की क्या भाई प्रॉब्लम तू है? जोश में कुछ मत ठोकना, हम जॉब के बारे में बाद में बात कर लेंगे। अच्छा। पद्मा चलो, मैं छोड़ता हूँ ठीक तुम्हें। है। ये क्या है पार्वती जी? भाड़े के लिए आप मुझे कितना दिन घुमाओगी? 2 महीने से आज दूंगी काल दूंगी बोलकर सिर्फ घुमा रही हो, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। देखिए भाई साहब, पद्मा रोज नौकरी की तलाश में जाती है। नौकरी मिलते ही सब कुछ। कब मिलेगी नौकरी? अगर आपकी बेटी को इस जन्म में नौकरी नहीं मिली तो क्या आप मुझे भाड़ा नहीं दोगी? थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए भाई साहब। पद्मा ये पैसे लो और जाकर उस आदमी के मुंह पर मार दो। नहीं भैया, मेरा स्वाभिमान आपसे इस तरह से पैसे लेने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। अगर तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना तो ये पैसे लेने पड़ेंगे। लो ले लो बहन। ले लो पद्मा। सुनिए गोविंद जी, आप फालतू में चिल्लाइए मत। 2 महीने के अलावा इस महीने का भी लीजिए अपना किराया, गिन लीजिए। चलो माँ, अंदर चलो। ऐसे अगर समय पे पैसे देती रहोगी तो मैं क्यों चिल्लाऊंगा भला? पद्मा, इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? नौकरी मिल गई क्या? नहीं माँ, मुझे गुंडों से बचाने वाले मुरली भैया, उन्होंने मदद की। पहचान के नाम से किसी दूसरे से पैसे लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बेटा। अपने जरूरत पर किसी का इस्तेमाल करना रिश्ता नहीं कहलाता। माँ, अगर आपका सगा बेटा होता और उसने ये मदद की होती तो क्या वो उसका फर्ज नहीं कहलाता? माँ, मैंने यही सोचकर पैसे दिए। मैं तो आपके बेटे के जैसा हूँ ना, तो क्या मैंने गलत किया? ऐसा नहीं है बेटा। जो जरूरतमंद लोगों की मदद करे, उनकी तकलीफों को समझे, ऐसे दयावान महान इंसान को मैं गलत कैसे कहूँ? इतने दिनों तक पद्मा इसलिए दुखी रहती थी कि उसका कोई भाई नहीं है। अब जैसे उसे भाई मिल गया हो। माँ, अभी पद्मा का एक नहीं बल्कि 2 भाई है, याद रखना। ओके? क्या है, इतनी देर से तुम्हारा फोन एंगेज आ रहा है? अच्छा, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा फोन एंगेज था? डोंट टॉक नॉनसेंस। 3 दिन से तुम दिखाई नहीं दी, 30 रिंग कर चुका हूँ। तुम्हारे पापा रिसीवर हाथ में लेकर घूम रहे हैं क्या? मेरे डैडी के बारे में कुछ मत बोलो। तुम्हारे डैडी क्या फोन साथ में लेके सो रहे थे? क्या हुआ? ट्रैफिक जाम क्यों है? अरे एक लड़का लड़की बीच रोड पे झगड़ा कर रहे। अभी जाकर देखता हूँ। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है ना? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हाय मुरली, तुम हो? रमेश, तुम पुलिस की ड्रेस में? इस शहर का नया पुलिस ऑफिसर हूँ। वेरी गुड। ए, ट्रैफिक जाम हो गया, कार निकालो। कमान, मूव, Oh my मूव। God। चलो आप लोग, चलो चलो चलिए, जल्दी हटिए आप लोग, प्लीज चलिए। गाड़ी जल्दी निकालिए मैडम। कोई मदद करो। चोर 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 पकड़ो चोर। ए, रुक रुक चोर, रुक। चोर। ए, चोर कहीं का, शर्म नहीं आती तुझे? 209 ले जाओ उसे और लॉकअप में डाल दो। चल चोर कहीं का। लीजिए आपका पर्स, थैंक यू वेरी मच। पैसे चेक कर लीजिए। ठीक है, होगा इसमें। होगा इसमें नहीं, चोरी गए सामान को अच्छे से चेक करना आपका फर्ज है। चेक कीजिए पैसे हैं कि नहीं। रहेगा इसमें। क्यों इतना शर्मा रही हैं? लाइए मैं देखता हूँ। मैं चोर चोर इसलिए नहीं चिल्ला रही थी कि इसमें पैसे थे। इसमें माँ की दवाइयाँ थी। मेरे पास और पैसे नहीं थे कि मैं ये दवाइयाँ खरीद सकूं, इसीलिए चोर चोर चिल्लाई। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। हर चीज की कीमत पैसे से नहीं आंक सकते। मुझे पता है ये दवा आपके लिए कितनी कीमती है। थैंक्स, लीजिए, मैं चलती हूँ। वेलकम। राजा,
तुम्हारे पिताजी ने शादी से इनकार किया, लेकिन मेरे पिताजी तो मान गए, हम शादी कर लेंगे। मैं तो मान गया, तुम दोनों शादी कर लो। तुम्हारे मानने से क्या, वो तुम्हारी बेटी है। अरे हाँ, नहीं ठीक है, मेरा डायलॉग बताओ। तुम्हारा डायलॉग? हाँ। अरे विष्णु, ये सोशल नाटक है, इसमें ब्रह्मा विष्णु नहीं होते। विष्णु, अरे विष्णु पहले ये रिहर्सल बंद करो, मुझे एक प्रॉब्लम है। रिहर्सल बंद करना है? अरे परसों ही नाटक है, मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, लोग जूते और चप्पल से मारेंगे, आपको क्या? मुरली बाबू, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, टिकट सब बेच दिया है, अगर नाटक नहीं हुआ पब्लिक मुझे धो डालेगी। अरे वो नहीं यार, पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर जा करके अपनी रिहर्सल करना। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? देख यार, हाँ तुझे याद है ना वो मेरी बहन पद्मा? हाँ, उसको तुरंत एक जॉब दिलवानी है। मेरी कंपनी में स्टेज पर पर्दा खींचने का काम है। बकवास बंद करो, ये सब फालतू जॉब मेरी बहन कभी नहीं करेगी, समझे ना? मुझे सोचने दो। मुरली, ये तुम्हारे पिताजी ने कहा है, ऐसा बताया तो कैसा रहेगा बोलो? आइडिया। हेलो मैनेजर, केशव राव साहब हैं क्या? नहीं है। आप? मैं धनंजय राय का बेटा मुरली। धनंजय राय के बेटे हैं आप? हमारे बॉस हमेशा आपकी बात करते रहते। आइए। मेरे पिताजी किसी जरूरी काम से आए हैं। आपके पिताजी यहाँ हैं? अरे बाप रे, बुलाइए उन्हें। अच्छा, तो तुम्हें पता है द ग्रेट धनंजय राय मैं ही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा बॉस और मेरा मित्र केशव कहाँ पर है? सॉरी सर, केशव राय साहब एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। छी 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 छी। ये उसकी बचपन की आदत है, स्कूल बंक करके नाना के घर और शादी के बाद ऑफिस बंक करके ससुराल जाना, और अब बिजनेस छोड़ करके पोते को देखने नेटिव प्लेस। ये नहीं चलेगा। नो नो नो, अब तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। आप नहीं बोलेंगे डैडी तो कैसे चलेगा? फिर हम क्या करें? क्या बताऊं यार, मेरे जैसा आदमी भाग भाग कर आया तो ये पोते को देखने चला गया। पोते नहीं है क्या मेरे पास? इतना जज्बाती होने की मैं जरूरत जज्बाती हो रहा हूँ, तुम समझते नहीं ये बात को। इतना दूर से मैं सारा ऑफिस छोड़ करके आया हूँ और ये चला गया। मेरी पीए वहाँ इंतजार कर रही है, मेरा इतना बड़ा ऑफिस। डैडी, जिस काम के लिए आए हैं वो करें। सर, आपके लिए कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कुछ लाऊं क्या? बिल्कुल नहीं, बोर्नवीटा पीता हूँ, उससे पहले 2 वड़ा पाव खाता हूँ, उससे पहले 4 लड्डू खाता हूँ, तो बोर्नवीटा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है सर, सब मंगा लेता हूँ। और कुछ चाहिए सर? फल भी खाऊंगा। डैडी, असली बात करिए ना। हाँ ठीक है ठीक है। सुनो मैनेजर। हाँ सर। इस लड़की को मैं जानता हूँ और तुम इसे इस ऑफिस में जॉब पे रख लो। कुछ प्रॉब्लम है तो केशव को बोल दूंगा। अरे अरे, कैसी बात कर रहे हैं, मैं आज ही जॉब पे रख लेता हूँ। जॉब मिल गई बहन। थैंक यू भैया। ओह डैडी, निकल। क्या हुआ मैनेजर? बोर्नवीटा लड्डू अभी तक नहीं आया, क्या हुआ? देखो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। अरे इतनी देर के बाद अभी गुड मॉर्निंग सर? पहले टिफिन की बात करो, टिफिन की। टिफिन। मैनेजर कौन है ये? अरे मैं कौन हूँ, तुम कौन हो बताओ? मुझे नहीं जानते? मैं इस शहर का होल एंड सोल द ग्रेट धनंजय राय हूँ, समझे? क्या बोल रहे हो? तुम धनंजय राय हो? नहीं तो क्या तू धनंजय राय है? ए केशव, पुलिस को बुलाओ। ये मेरा नाम लेकर जालसाजी कर रहा है। क्या है? मेरा ही नाम धनंजय राय है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। मुरली, अरे बेटा मुरली, कहाँ छिप गया तू? हाँ? मेरा बेटा? हाँ आपका ही बेटा। मुझे आपकी एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर ला और फंसा कर न जाने कहाँ चला गया। मुरली, अरे बेटा मुरली। ए मुरली, मुझसे पूछते तो क्या मैं मना करता? सुनो केशव, इस लड़की को जॉब दे दो। हो जाएगा। मुरली, आज तुमने एक महान कलाकार से मुझे मिलवाया। सर मेरी मूछे। सर ये ड्रेस मुझे दे दीजिए। अरे ये तो मेरा है। हाँ, ये आपका ही है। गेटअप के लिए मैंने ऑल्टर करवा लिया था, ये मुझे दे ठीक दीजिए। है, ले लो ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा जिस काम के लिए आए थे हम, वो काम हो गया। चलो चलो। मुरली, जी माँ। आज का दिन बहुत ही शुभ है बेटा, भगवान विष्णु का दिन है। माँ, सुबह तुलसी माता की और हर रोज किसी न किसी भगवान की पूजा किया करती हो, किस लिए माँ? पूजा पाठ मनुष्य के भले के लिए है बेटा। तुम जिंदगी में जीत हासिल करते रहो, मुसीबत के आंच तुम पर कभी भी ना आए, इसलिए मैं पूजा करती रहती हूँ। मुरली, मुरली आंटी, मुरली आंटी, आंटी हम लोगों का एसएससी का अच्छा एसएससी तो कब का हो गया, इसका एलएलबी का रिजल्ट आया है, ये स्टेट में फर्स्ट आया है। ये लो प्रसाद लो। यहाँ देखो माँ, मैं स्टेट में फर्स्ट आया हूँ, ये लिखा है यहाँ पर। मुझे पता था बेटा, मेरी आशाओं को तुम जरूर पूरा करोगे। माँ, आज मैं जो स्टेट में फर्स्ट आया हूँ ना, वो सबका कारण आप हो माँ। एक माँ के अलावा एक गुरु, एक भगवान के जैसे आपने हर पल मेरा साथ देकर आपने मुझे प्रोत्साहित किया, ये उसी का फल है माँ। इसलिए सबसे पहले आप ही मुझे आशीर्वाद दो। जीते रहो। माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ रहता है। बेटा मुरली, तुमने वकालत की पढ़ाई में टॉप किया है, अब मुझसे एक वादा करो बेटा। जरूर माँ, बताइए क्या है वो? बेटा, विद्या जो है पढ़ने वाले के साथ साथ सामने वाले की और समाज की भलाई के लिए होनी चाहिए बेटा।
कल से तुम अपनी वकालत शुरू करोगे। और आजकल तो न्याय गरीबों से दूर चंद अमीरों की मुट्ठियों में फंसा हुआ है। इसलिए तुम्हारी विद्या का उपयोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनको आज तक न्याय बिल्कुल नहीं मिला। समाज के वंचित लोगों के लिए काम करो। हाँ बेटा, न्याय तो दीपक जैसा है, अन्याय को उसके प्रकाश से मिटाना चाहिए। न्याय तो आग जैसा है, अन्याय करने वालों को उसमें भस्म कर देना चाहिए। कोर्ट हो, कानून हो, सेक्शन हो या कोई भी अधिकार हो, ये सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। बेटा, गरीब अमीर का फर्क ना देखते हुए, अपने और पराये में फर्क ना करते हुए न्याय के साथ खड़ा होना तुम्हारा मकसद होना चाहिए। मुरली, तुम्हारी माँ एक जज की बेटी है जो निहायत एक गरीब इंसान थे। पैसों की लालच उनमें बिल्कुल नहीं थी। न्याय के खातिर और गरीबों के लिए लड़ते लड़ते पिताजी कोर्ट रूम में ही अपनी जान गंवा बैठे ऐसे महान व्यक्ति थे। इसलिए उनके जीवन के आदर्शों को लेकर मैंने तुम्हें पाला है। तुम्हें नीति, न्याय और सच्चाई का प्रतिरूप बनाने के लिए मैंने तुम्हें वकालत पढ़ाया। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक वकील बने। आज मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। गुनहगार चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो, उसे दंड मिलना चाहिए। इसी राह पर चलकर तुम लोगों को न्याय दिलवाओगे। मुझसे वादा करो बेटा। मैं वादा करता हूँ माँ। दुनिया में जो सबसे पवित्र किताब है वो माँ की ममता है। उसमें लिखा हुआ हर अक्षर मेरे लिए वेद है। इसीलिए तुम्हारी बात पर अटल रहूंगा। उसके लिए मैं अपनी बुद्धि और पदवी का सही इस्तेमाल करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है माँ, मेरा वादा है। अरे रे 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 रे, नाच ले गाले, मजा प्यार का ले ले। हाँ, नाच ले गाले, मजा प्यार का ले ले। आंखों से आंख लड़ी, रातों की नींद उड़ी, तूने लगाई जो प्यार की छड़ी। हाँ, आजा गले लगू मेरी फुलझड़ी। नाच ले गाले, मजा प्यार का ले ले। अरे नाच ले गाले, मजा प्यार का ले ले। ओ चढ़ती जवानी मेरी, मैं हो दीवानी तेरी। ये जो तेरी यूं बह की चाल है, अरे रे रे, करती मुझको यूं प्यार है। छम छम, पागल सा मचले मन ओ हमदम। धरतियों पर डोले बस में नहीं है मन, आज गले लग जाओ मेरी सनम। ओ छाया प्यार का समा, मौसम बड़ा है जवां। नाचे मन मेरा झूमे जहां, नाजुक सी कली जैसी खिले तू फूल जैसी। हा 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 हा, नाच ले गाले, मजा प्यार का ले ले। अरे नाच ले गाले, मजा प्यार का ले ले। ओए चढ़ती जवानी मेरी, मैं हूँ दीवानी तेरी। तूने लगाई जो प्यार की झड़ी। अरे ये जो तेरी यूं बह की चाल है। जन्म की बात क्या तू करे है सनम, तेरे लिए लूंगा हजारों जन्म। बाह में तुम भरे लो, जी जो करे लो, बहकू मैं हर पल यूं तेरे लिए। मचले है मन मेरा, बहके है तन मेरा। हा 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 हा, नाच ले गाले, मजा प्यार का ले ले। अरे
नच गाली मजा प्यार कर ले। आंखों से आंख लड़ी, रातों की नींद उड़ी, ये जो देरी यूं बह के चले। आजा गले लगू मेरी फुलझड़ी। लीजिए माँ जी, मिठाई खाइए। मैं स्टेट में फर्स्ट आया हूँ। जीते रहो बेटा। मुझे पता है भैया, आप फर्स्ट क्लास पास हुए हो, है ना? केवल फर्स्ट क्लास नहीं, मैं स्टेट में फर्स्ट आया हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कौन सी परीक्षा में पास हुए हो बेटा तुम? गुनहगारों को दंड देने के लिए और न्याय को बचाने के लिए और समाज को सुधारने के लिए लॉ परीक्षा में। मैं जल्द ही लॉयर बनकर कोर्ट में कदम रखने वाला हूँ। क्या तुम वकील बनने वाले हो? निकल जाओ कहती हूँ यहाँ से। पद्मा, इस लड़के को बोलो तुम यहाँ से चले जाने के लिए, हमारे घर से निकल जाने के लिए बोलो इसको। ये क्या बोल रही हो? भैया ने ऐसा क्या किया जो जाने के लिए बोल रही हो? तू अभी बच्ची नहीं समझेगी बेटी। एक वकालत पढ़ा हुआ एक वकील की वजह से हमारी जिंदगी की ये हालत है। तुझे पता नहीं बेटी, कोर्ट में सच बोलूंगा ऐसे कहकर एक वकील ने सबके सामने कोर्ट में झूठ बोलकर हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। अपने पति परमेश्वर को खोया, अपने कलेजे के टुकड़े बेटे को खोया, घर और जिंदगी में मानो अंधेरा छा गया हो। माँ होकर भी मैं तुझे पेट भर कभी खाना नहीं खिला पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और मेरे लिए क्या हो सकता है बता बेटी। और इन सब की वजह सिर्फ वकील था। इसलिए मैं तब से वकालत की पढ़ाई करके वकील बनने वालों से नफरत करती हूँ। जाने के लिए बोलो इसे, यहाँ से जाने के लिए बोलो बेटी। माँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक वकील ने अन्याय किया है, एक डॉक्टर ने जान ली है। इसके लिए सभी वकील डॉक्टर को गलत बोलना सही नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ। नीति न्याय के लिए बांधकर न्याय और धर्म की रक्षा करने के लिए ली हुई डिग्री और पहने हुए कोट की इज्जत दिलाने वाले बहुत वकील हैं। माँ, मैं एक अच्छी माँ का पाला हुआ एक बेटा हूँ। लक्ष्य के साथ मेहनत करके मैंने पढ़ाई की। मैंने बड़ी उम्मीदों से अपनी वकालत की डिग्री पाई है। किसी और के द्वारा किए गए अन्याय के लिए मुझे दोष मत दो माँ। ये ठीक नहीं है, ये न्याय नहीं है। बोलो माँ, तुम्हारे परिवार के साथ जो भी अन्याय हुआ, जिस वकील ने कानून की आड़ में आपके परिवार के साथ अन्याय किया, उसका नाम बताओ माँ। आखिर क्या हुआ था माँ, बताओ मुझे। मैं उस वकील को कोर्ट में घसीट कर दंड दिलवाऊंगा और अपनी पढ़ाई का मकसद पूरा करूंगा माँ। अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा करूंगा माँ। बताओ माँ, आखिर क्या हुआ था, बोलो। बताती हूँ बेटा, बताती हूँ। मेरी हरी भरी जिंदगी में कैसे आग लगी बताती हूँ। मेरी हंसती खेलती जिंदगी कैसे उजड़ गई वो भी बताती हूँ। 15 साल पहले की बात है। हमारा एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। रोको, चलो बैठे। चलो। बस यहीं रोको, यहीं पे इंतजार करो। शांति, शांति। Come on, quick. हेलो, हेलो, इज इट पुलिस स्टेशन? ये लो। ये क्या जी?
एक ट्रिप पे जाने के लिए इतना पैसा क्यों दिया उन लोगों ने? हाँ पार्वती, मेरी गाड़ी में जाने की वजह से उनका कुछ अच्छा हुआ होगा, इसलिए खुशी से इतने पैसे दिए होंगे। सुनिए जी, इतनी सी मेहनत के इतने सारे पैसे, मुझे बहुत डर सा लग रहा है जी, कहीं इन पैसों की वजह से मुसीबत ना आ जाए। इंस्पेक्टर, यही है वो ड्राइवर जिसकी टैक्सी का नंबर मैंने आपको बताया था। आप इन नोट्स को भी चेक कीजिए, इन पर भी वही नंबर होंगे। ये उन कातिल डकैतों का साथी है। नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं। नाटक मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अपने आदमियों को मेरे घर में भेजकर मेरी पत्नी की हत्या करवा दी और सारा पैसा लूट लिया। नहीं सर, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो सिर्फ टैक्सी में उनको लेके गया था। हाँ सर। वो सब तुम कोर्ट में बताना, अभी तो हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। साहब जी, मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है, वो भला आपकी दौलत को क्यों लूटेंगे? इन्होंने आपकी पत्नी का कत्ल नहीं किया है। वो बंद कर। कौन दोषी है कौन निर्दोष है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? इस आदमी ने मेरे परिवार का सर्वनाश किया है, इसे जिंदगी भर जेल में सड़वाऊंगा मैं। साहब जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। साहब जी, साहब जी, साहब जी। हेलो बॉस, अभी अभी पुलिस सेवाराम को उसके घर से हथकड़ी लगा करके ले गई है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कृष्णा, क्या समझता है अपने आप को? देख लूंगा माँ, आप यहीं बैठो माँ, यहीं बैठो, कहीं जाना नहीं हो। मैं बहन के खाने के लिए किसी से कुछ मांग के लाता हूँ। कृष्णा बेटा जल्दी आ जाना बेटा। हाँ माँ। अरे बाप रे, अरे जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ माँ, जाओ माँ, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। और इस तरह अपनी बहन के लिए खाना लेने गया हुआ मेरा बेटा इस घटना की वजह से हमसे बिछड़ गया। माँ, उस दिन तुझे छोड़कर गया हुआ बेटा मैं हूँ माँ। बेटा कृष्णा, कृष्णा हो तुम बेटा? हाँ माँ, तुम्हारा कृष्णा मैं हूँ माँ। कृष्णा बेटा, मेरा बेटा, मेरा कृष्णा माँ। बेटा कृष्णा, कितने साल हो गए तुझसे बिछड़े बेटा। माँ, ये मेरी बदनसीबी है कि मैं तुझे देख भी नहीं पा रही हूँ। माँ, उस दिन तुझे और बहन को छोड़कर कुछ खाना लेने के लिए मैं मंदिर पे गया और उसके बाद किसका बेटा है तू? बिल्कुल चांद जैसा दिख रहा है। खाना देते हुए आप मुझे देवी माँ जैसी दिख रही है। माँ, 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 मेरी माँ। अरे चलो जाओ रे यहाँ से, यहाँ पे कोई माँ नहीं है। चलो चल। हे भगवान, देखिए जी, ये तो वही बच्चा है जिसको हमने प्रसाद दिया था। अरे रे, इसे तो बहुत चोट लग गई है। इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत ढूंढा लेकिन आप लोग मुझे कहीं पर नहीं मिले। मैं अनाथ की तरह रोता रहा और एक कार से टकरा गया और उस दंपत्ति ने मुझे अपने सगे बेटे की तरह पाला। माँ, बेटा कृष्णा, इतने सालों तक भगवान को पत्थर समझती रही, लेकिन वो तो इतने बड़े दयावान और कृपालु है बेटा। तुम तो हमसे बिछड़ गए थे, लेकिन तुम्हें वापस यहाँ भेजकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो है। माँ, मैं इतने साल अपनी माँ से दूर रहा। मेरी माँ और बहन अनाथ की तरह जिंदगी जीती रही, ठोकरें खाती रही। मेरे पिता निर्दोष थे, उन्हें दोषी ठहराने वाला इंसान कौन था? कौन था माँ, बोलो कौन? लेकिन हत्या किसने किया इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता बेटा। लेकिन तेरे पिताजी को दोषी ठहराने वाला वो वकील था जगन्नाथ। मैं अंधी हो गई तो मैं उसको कहाँ कहाँ ढूंढती बेटा। तुम्हारे खून से पैदा हुआ ये बेटा तुम्हारी कसम खाकर कहता है माँ कि मैं वकील बनते ही और कोर्ट में कदम रखते ही कानून की मदद से मैं उस दोषी की असलियत को बाहर लाऊंगा। माँ, इतना ही नहीं माँ, उन राक्षसों ने जो हत्या की है और उसका दोष हमारे पिताजी पर डालकर फरार हो गए हैं ना माँ, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में छुपे हों,
मैं उन्हें फांसी पर लटकाऊंगा। माँ, एक खुशखबरी है माँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत मेरा साथ देगी माँ। क्या बात है बेटा, तुम क्या बताना चाहते हो? माँ, मुझे जन्म देने वाली माँ और मेरी बहन मुझे मिल गई है माँ। सच में बेटा? जो लोग अपनों से बिछड़ गए हों और दोबारा जिंदगी में वापस आ जाए, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है बेटा? ये सब आपकी पूजा पाठ का फल है माँ। माँ, आपको याद है ना, एक लड़की की इज्जत बचाकर मैंने उसे उसके घर छोड़ा था माँ। पता है माँ, वही मेरी बहन है। बेटा, जिंदगी में चाहे वक्त कितना भी गुजर जाए, कितनी भी दूरी क्यों ना हो जाए, एक रिश्ता कभी नहीं टूटता और वो रिश्ता खून का होता है। उसके सामने सभी रिश्ते बहुत छोटे होते हैं। माँ, आज मैं अपने परिवार से ही नहीं मिला, उन पर हुए अन्याय के बारे में भी मुझे पता चला। एक हत्यारे के कारण मेरे बेकसूर पिता गुनहगार का कलंक लेकर न जाने दुनिया में कहां भटक रहे हैं। बेटा। हाँ माँ, उन लोगों पर हुए अन्याय से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। उन्हें न्याय दिलाने के लिए मेरा मन तड़प रहा है माँ। बेटा, तुम्हारे दिल में तो प्रतिशोध की आग लगी हुई है। मुरली, कितने सालों की मेहनत के बाद तुम आज वकील बने हो। अगर अपने पेशे को न्याय दिलाना चाहते हो तो तुम्हारे परिवार के साथ अन्याय करने वाले दोषियों को कानून के हवाले करो और उन्हें कटघरे में खड़ा करके उचित सजा दिलवाओ तुम। माँ। हाँ बेटा, एक औरत होने के नाते तुम्हारी माँ की तकलीफों को समझ सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी तो निर्दोष थे ना बेटा। उनकी जिंदगी को अंधेरे में ढकेलने वाले उस दोषी को ढूंढो तुम, उनको उनके किए की कड़ी सजा दिलवाओ। झूठा इल्जाम लगाने वालों को ढूंढने का वादा करो। मैं वादा करता हूँ माँ, जिन लोगों ने मेरे परिवार के साथ अन्याय किया है माँ, न्याय के शस्त्र से युद्ध करके मैं उनका खात्मा करूंगा माँ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, अभी अभी मेरी शादी हुई है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सेठ जी, पहले जैसे तुम लोगों को जितनी भी लड़कियां चाहिए मैं उतनी सप्लाई करूंगा। जरूरत पड़ने पे कांटेक्ट कीजिएगा। बॉस, इसके पति को भी उठा लिया था, उसका क्या करें? जब मैंने उसका मंगलसूत्र तोड़ दिया है तो समझो उसका पति मर गया। समझ गए तुम? कितने साल हो गए मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सोया नहीं। हाँ बेटा, जब बचपन में तुम्हें नींद नहीं आया करती थी ना, तो तुम्हें इसी तरह सहलाकर मैं सुलाती थी। अब इतने सालों बाद ऐसा लगता है कि जैसे तेरा बचपन दोबारा वापस आ गया हो। भैया, कॉफी पी लो। माँ, हाँ? तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे को जिस माँ ने पाला है वो तुम्हें देखने के लिए तरस रही है माँ। तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना पड़ेगा। मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी बेटा। मुझसे ज्यादा मेरे बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, उस औरत को तो मैं जरूर देखूंगी। उसका कर्जा तो मैं कभी भी उतार नहीं पाऊंगी बेटा। कम से कम उस देवी के दर्शन तो कर लूं। चल बेटा, चल उसके पास। पद्मा, तुम सारा सामान बांध लो, अब हम सब साथ रहेंगे। हाँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? सामान बांधने के लिए क्यों बोल रहे हो बेटा? हाँ माँ, आप लोग यहाँ पर रहें, मैं वहाँ पर रहूँ, ये ठीक नहीं है ना माँ। जिस माँ ने मुझे पाला उन्होंने बार बार कहा है कि मैं आपको लेकर के आऊँ। ऐसा नहीं है बेटा, उनके अच्छेपन का फायदा उठाकर हम लोगों का वहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा बेटा। ऐसा मत बोलो माँ। जिस माँ ने मुझे पाला मैं उससे दूर नहीं रह सकता, और जिसने जन्म दिया उससे भी दूर नहीं रह सकता। मैं आप दोनों की छाया में जीना चाहता हूँ। मना मत करना माँ, चलो ना माँ। बात वो नहीं है बेटा, मैं कुछ और कहना। नहीं माँ, तुम मेरी विनती को मान लो माँ। जितने प्यार से उन्होंने बुलाया है उनकी बात को अगर तुम ठुकराओगी तो मैं आप दोनों के साथ कैसे रह पाऊंगा? नहीं रह पाऊंगा। प्लीज माँ, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। माँ, भैया इतना बोल रहे तो उन्हें मना करके दुखी मत करिए, हम लोग चलेंगे माँ। ठीक है बेटा, अब हम दोनों का भी तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं है, और तो और हम लोग तुम्हें दुखी भी नहीं कर सकते हैं। तुम जो चाहोगे वही होगा। मुझे मालूम था मेरी माँ मेरी बात नहीं टालेगी। सगी माँ से बिछड़े हुए बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, आपने माँ की कमी को पूरा किया है। उसे अनाथ होने से बचा लिया है आपने बहन जी। उसे एक लायक इंसान बनाया है। आपका ये कर्ज मैं कैसे चुका हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए दीदी, बिन बच्चे के थे हम। मुरली हमारी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आया। हमें माँ बाप कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए धन्यवाद तो हम लोगों को आपको कहना चाहिए दीदी। सच कहूँ तो ये आपका बड़प्पन है बहन जी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कर्जा कैसे चुकाऊं। अगर आप अपने बेटे के साथ इस घर पर रहेंगी तो आपका सारा कर्जा चुकता हो जाएगा, है ना जी? मैं क्या बोलता हूँ वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ पर ही सबको क्यों रहना है।
इसका कारण यह है कि मुरली के बिना हम नहीं रह सकते और आपके बिना मुरली नहीं रह सकता। यानी कि अगर हम सबको सुखी रहना है तो हम सबको साथ रहना होगा। अंकल, ऐसा सवाल करेंगे तो कोई नहीं जी सकता। मिस्टर रमेश, डिपार्टमेंट ज्वाइन करते ही आपने अपने दिमाग और ताकत का नमूना दिखा दिया है। बहुत दिनों से अनसॉल्व केस को सॉल्व करने के लिए ही तुम्हारे जैसे सही ऑफिसर को बुलाया है। आपने जो मुझ पर भरोसा जताया उसके लिए धन्यवाद सर। देखो रमेश, सेवाराम नाम का एक अपराधी 15 साल पहले जेल से भाग गया था। अभी तक वो कानून के हाथों पकड़ा नहीं गया और अपना कारनामा किए जा रहा है। उसकी सारी जानकारी इस फाइल में है। केयरफुली इसे स्टडी करो, उसे जल्दी पकड़ना है। मैं अपना काम पूरी लगन और निष्ठा से करूंगा सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। हाय मुरली, कमान कमान। ये बता, तू दोस्त से मिल रहा है या मेरे पास कानूनी काम से आया? एक केस के बारे में तुमसे जानकारी लेने के लिए आया हूँ। क्या जानकारी चाहिए, बोलो। कुछ नहीं यार, सेवाराम नाम के मुजरिम की फाइल के लिए आया हूँ मैं। उस फाइल से तुझे क्या काम है? क्या रे, बिना बताए नहीं एक तो रुक। रमेश, समय आने पर बता दूंगा। ओके, ये लो। अरे रमेश, तुझे जब इंस्पेक्टर की वर्दी में देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है। सारे गुंडे बदमाश तेरे पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते होंगे। बेवकूफ कहीं का, पूरा पुलिस स्टेशन ही खराब कर दिया। सॉरी। रमेश, आई एम वेरी सॉरी। चल मैं भी हाथ लगाता हूँ। अगर तुम दोबारा पुलिस स्टेशन आए, लॉकअप में डाल दूंगा। नहीं। थैंक यू रमेश, मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया। फिर मिलेंगे। फाउल 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 फाउल। इधर लड़कियों संभाल कर, फाउल। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज टाइम क्या हुआ है? टाइम 3:10 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड। हाँ तुम जाओ। आउट आउट। लड़कियां, अरे मुझे कहाँ मिल गई रे, बाप रे। इधर देना यार। आउट आउट। एक्सक्यूज मी सर, आई एम एक्सक्यूजिंग यू। कम ऑन टाइम सर। 3:15 मिनट हो रहे हैं। ठीक है। जाओ यहाँ से। पास पास। आउट 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 आउट। अरे रुको तुम लोग। ओ लड़कियां, तुम लोगों ने मजाक बना रखा। ऐसे चिल्लाकर नहीं खेलना है। हाँ? टाइम टाइम टाइम। मैंने तुमसे बोला था कि मुझे टाइम पूछो। अब तू घड़ी ही ले ले। अब इस घड़ी में तू खुद ही बैठ के टाइम देखती रहे। ये भी लो, भागो यहाँ से। नो गेम नो गेम नो गेम। 3 बजे बोलकर 4 बजे आते हो। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तिल तिल जल रही थी मैं, पता है तुम्हें? लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ मुरली तुम्हें? कुछ नहीं रेखा, मैं 2-3 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। ऐसा क्या काम है मुरली? अपनी उलझी हुई जिंदगी के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। मुरली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं रेखा, मेरा मतलब। ऐसे मुझे रोकने की कोशिश मत करो। आधे घंटे में तुम्हें नहीं देखी तो ऐसा लगा कि मेरी जान ही निकल जाएगी, और 2-3 दिन तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ऑल राइट, चलो विष्णु को भी साथ ले चलते हैं। हाँ। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? हाँ, हम लोग पुलिस वाले लग रहे हैं, बाहर डालो इन्हें। रुको, हम पुलिस वाले लग रहे हैं क्या? मैं बताता हूँ। हमारी नई नई शादी हुई है, हम हनीमून पर जा रहे हैं, रास्ता भटक गए हैं। वो ये रेखा है, हमारी परसों शादी हुई है। तो वो कौन है तुम्हारे पीछे तुम जैसा? अच्छा ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। दिखने में तो तुम्हारी जोड़ी अच्छी लग रही। चलो बेटा, हम लोग अच्छाई के लिए जीते, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इंसानों के साथ अच्छा करने के लिए देव ने बोला है। देव? हाँ, पैसों में बिकने वाले, बड़ों के आगे झुकने वाले और गरीबों को न्याय न देने वाले कानून से नफरत और बाकियों से प्रेम करने को कहा। तभी तो हम इंसान की जिंदगी जी रहे। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। रात होने वाली है,
इस समय जाओगे तो तकलीफ होगी, रात यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन समझ गया बेटा, आप नए दूल्हा दुल्हन संकोच ना कीजिए, मैं आपके रहने की व्यवस्था करूंगा। लेकिन मैं अकेला कैसे रहूं? हम दोनों साथ में रहेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ रहने के लिए मल्ली को बुलाता हूँ। मल्ली? मल्ली? जी मालिक। अरे मुरली, मल्ली मेरे साथ होगी। आज रात मल्ली के साथ शादी का रिहर्सल करूंगा। क्या मस्त है मल्ली, शादी। क्या बात है मालिक। अरे मल्ली, इन दोनों के लिए एक झोपड़े का इंतजाम करो और आज रात इसे अपने साथ सुलाना। ठीक है मालिक। मल्ली, मल्ली का मतलब ये। अरे मल्ली, मैं अकेला रहूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे छोड़। आप लोग इस घर में रहो। अरे मुरली, मैं तेरे साथ रहूंगा। अरे मल्ली, अरे मैं अकेला रहूंगा। ए मुरली, हमारी शादी हो गई ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा बोला तभी छोड़ा उन लोगों ने, वरना तो मार देते वो लोग। फिर भी हम पति पत्नी तो बनने वाले हैं ही ना, मैंने थोड़ा एडवांस में बता दिया। क्यों? ठंडी का मौसम आया प्यारा प्यारा, अयो बाबा कुछ कुछ होने लगा दिल में मेरे, धीरे धीरे संगी तू अब तो मुझको गले लगा ले। साथिया मेरे मैंने रोका कब है, प्रेमी रब हो तुम सनम, जन्म जन्म रहेंगे संग मेरे हमदम। ठंडी का मौसम आया प्यारा प्यारा, अयो बाबा कुछ कुछ होने लगा दिल में मेरे, धीरे धीरे संगी तू अब तो मुझको गले लगा ले। साथी मेरे मैंने रोका कब है, प्रेमी रब हो तुम सनम, जन्म जन्म रहेंगे संग मेरे हमदम। महक रही है ऐसी तू, अंग अंग में सौंधी खुशबू, मुझ में समाया ऐसे तू जैसे चंदन की खुशबू। सुनो तो जाने मन तुम हो मेरी सनम, तेरे लिए ये जहां मैं वारू। सनम तेरे बिना कुछ भी नहीं यहाँ, मेरा तो तू है सारा जहां। साथी सब हो तुम मेरे लिए, सनम जन्म जन्म हर जन्म। ठंडी का मौसम आया प्यारा प्यारा, अयो बाबा कुछ कुछ होने लगा दिल में मेरे, धीरे धीरे अपना मिलन अब खास है, पूरी हुई मेरी आस है। दिल निकाल के ले गया सनम, तड़प तड़प के फिर को मैं। ऐसे न तुम कहो मुझ में तुम ही हो,
तू ही मेरा सुख तेरे लिए जीऊं। साथी मेरा ये जन्म सनम हर जन्म तेरे ही लिए है हमदम। हाय ठंडी का मौसम आया प्यारा प्यारा, अयो बाबा कुछ कुछ होने लगा दिल में मेरे, धीरे धीरे संगी तू अब तो मुझको गले लगा ले। साथी मेरे मैंने रोका कब है, प्रेमी रब हो तुम सनम, जन्म जन्म रहेंगे संग मेरे हमदम। आइए आइए नई जोड़ी। रात भर आप दोनों कैसे रहे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो उस मल्ली ने यहाँ से सीधा ले जाकर एक भूत की कुटिया में रख दिया था। मालिक मालिक, ये लोग हमारे देव को पकड़ने आए हैं। पकड़ लो इन्हें, ये पुलिस वाले हैं। हमारे घरों में दिया जलाने वाले हमारे मालिक को अरेस्ट करने आए हैं। हमारा अच्छा बुरा देखने वाले हमारे भगवान को अरेस्ट करने आए हो। बांधो इन्हें, ले चलो इन्हें। मेरी बात सुनिए। छोड़ो छोड़ो चलो चुपचाप। मल्ली मल्ली रुका। दादा देव ने इन लोगों को अपने पास लाने को कहा है। मल्ली जी मालिक। इन लोगों को खोल कर ले आओ। डरपोक कहीं के मुझे पकड़ने आया है और मेरे ही पैर पकड़ता है। मैं डरपोक नहीं हूँ, आपने मुझे जन्म दिया है इसलिए मैं आपके पैर छू रहा हूँ। इतने सालों से ना जाने कितने ऑफिसर ये शेर जैसे सेवाराम का कुछ नहीं कर पाए और तुम जैसे कल के बच्चे मुझे पकड़ने आए हैं। बच्चों का इस तरह से हाथ पैर बांधना किसी हिम्मत वाले का काम नहीं है ये। हाथ खोल दो इसका। आप पत्थर हैं फिर भी आपके सीने में दिल है। मैं पत्थर दिल हूँ तुम्हें किसने बताया? सजा के डर से भागा हुआ एक आदमी समाज में अपने माथे पर गुनहगार का ठप्पा लगाकर कानून की आंखों में धूल झोंक कर भागने वाले अपराधी नहीं तो कौन है आप? सभी के जैसे तुम झूठ को सच मानने वाले बेवकूफ ही लगते हो। यानी आप गुनहगार नहीं हैं। गुनहगार नहीं है तो भागे क्यों आप? बंद करो ये बकवास। ईमानदारी से परिवार चलाने वाले एक अच्छे इंसान पर गुनाह लाद दिया। ये अंधा कानून मुझे पकड़ा, बेगुनाह होते हुए भी अपनों से दूर हुआ और उधर कानून का तमाशा चलता रहा और असली गुनहगार आजाद घूमते रहे। मुझे इंसाफ नहीं मिला इसलिए मैं भागा और मुझे गुनहगार बना दिया समाज ने। इंसाफ के लिए मैं कानून से भागा। कानून हो या चाहे पुलिस हो, रात दिन सब के सब मेरे पीछे ही पड़ गए और मुझे पागल की तरह भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तब इन आंखों से आंसुओं के बदले आग निकली। तथाकथित रुतबेदार लोगों ने कानून का आड़ लेकर मुझे गुनहगार ठहराया, मुजरिम ठहराया और मैं भगोड़ा हूँ। अब तुम ही बताओ, क्या मैं गुनहगार हूँ या वो गुनहगार हैं? आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ये सब कह देने से आपके गुनाह मिट नहीं जाएंगे। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ। इस जंगल के पेड़ पौधे जीव जंतु हजार गरीब बताएंगे कि मैं क्या हूँ। मैं एक तरफ मेरे अपनों को खोया और आज मैं इन सबको अपना समझ के जी रहा हूँ। अन्याय को खत्म करने के लिए मैं हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहूंगा। भूख से मरने वाले लोगों के पेट भरने के लिए, उन्हें गरीबी की दलदल से निकालने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब कानून कुछ भी कहे मैं नहीं सुनूंगा, समाज के नहीं सुनूंगा। पापा क्या कहा तुमने? सागा बेटा जो अपने बाप को पुकारता है वही कहा मैंने। शाबाश,
शाम दाम दंड भेद सब कुछ सीख लिया और अभी नाटक कर रहे हो हाँ? अपनी जान बचाने के लिए। चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारे इस नाटक का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु हो तुम, बच के नहीं जा पाओगे। ऐसा बोलकर आप मुझसे मुकाबला करेंगे? ये अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर अजय बनकर बाहर आएगा। फिलहाल तो आपके हाथ में बंदूक है ना, तो चलाइए उसे। चलाइए ना बंदूक। ये जगह आपकी है, यहाँ लोग आपके हैं। मैं आपको मौका देता हूँ, आपके सामने मैं निहत्था खड़ा हूँ। चलाइए गोली। लेकिन एक बात जान लीजिए। कौन सी बात? अगर आप मुझे मार देंगे तो आप एक सच्चाई को कभी नहीं जान पाएंगे। क्या है वो सच्चाई? आपकी धर्मपत्नी का नाम पार्वती, आपके दोनों बच्चों का नाम मुरली और पद्मा है। इतने साल पहले वो आपसे बिछड़ गए, क्या आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? फिर एक झूठी कहानी सुनाकर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे अतीत के बारे में सब कुछ पुलिस फाइल से आसानी से पता किया जा सकता है, समझे? मेरा परिवार, मेरे अपने, मेरा सब कुछ कब का जलकर राख हो गया है। ये सच नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। जेल जाने के बाद मुझे पता चला लोग सब के सब जलकर राख हो चुके हैं। जलते हुए घर से मेरी बची हुई माँ ने मुझे और मेरी बहन को बचा लिया। माँ और बहन आज भी आपके आने का इंतजार कर रही हैं। मैंने जो भी आपको बताया, अगर वो झूठ लगता है तो माँ से मिलकर सच्चाई खुद पता कर लीजिए। सच? तुम? क्या ये सच है? मैं आपका बेटा हूँ पापा। हर दिन आपके गालों पर पप्पी देने वाला आपका बेटा मुरली हूँ पापा। मुरली? पापा। मुरली? पापा, आपको देखते ही मैं पहचान गया था। मैं आपके मुंह से बस ये सुनना चाहता था कि आप गुनहगार नहीं है, इसीलिए मैंने आपको उकसाया। मुझे माफ कर दीजिए पापा। गले लग जा बेटा, मेरा बेटा। पापा, मेरा बेटा मुरली। इतने सालों तक मैं तुम लोगों के बिना ही जीता रहा, सारे दुख और तकलीफों को लेकर घुटता रहा। बेटा चलो पद्मा और पार्वती से मिलते हैं। नहीं पापा, कानून आपको गुनहगार मानता है। मैं आपको बेगुनाह साबित करके माँ के सामने ले जाऊंगा। बेटा, मुझे बेगुनाह साबित करना इतना आसान नहीं है। कितना भी मुश्किल हो, कोई बात नहीं। मुरली एक वकील है, ये आपको न्याय दिलाएगा, भरोसा रखिए। मैं ये सब नहीं जानता, मुझे पार्वती से मिलना है। ए मुरली, ये जब इतनी बार कह रहे हैं तो एक बार इनको माँ से मिला ही दे। ठीक है पापा। ऐसे ही एक पूर्णिमा के दिन तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई थी, मुझे याद है। इसलिए अगले पूर्णिमा के दिन मैं उससे मिलना चाहूंगा। दे भैया, दे भैया, दे भैया, असली गुनहगारों के अड्डे का पता मैंने कर लिया है। उन्होंने वहाँ मुझे देख लिया, उन्होंने मुझे जान से मारने के लिए गोली मारी। मुखिया जी भैया, इसका इलाज कराओ जी। इससे काफी जानकारी लेनी है मुझे। जी भैया। चलो बेटा, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है मुझे। ठीक है पापा। चलो। मल्ली। जी मालिक। इधर। हाँ माँ, मैंने पापा को देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और मैंने उन्हें आपके बारे में भी बताया। उनके बारे में सारी जानकारी लेकर आया हूँ। ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई बेटा। वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर जिंदा रहेंगे, ये मेरा मन हमेशा कहता था, जो तुमने आज सच साबित कर दिया। बेटा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं बेटा? आज कानून उन्हें गुनहगार मानता है माँ, लेकिन उनके लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। पापा अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ही जी रहे हैं माँ। भैया, मुझे भी पापा से मिलना है। तुम पापा से जरूर मिलोगी बहन। माँ, पापा आपसे और पद्मा से मिलने के लिए बहुत बेचैन है माँ। आने वाली पूर्णिमा को आपकी मुलाकात पापा से जरूर होगी माँ। क्या सच में तुम्हारे पिताजी यहाँ पर आएंगे बेटा? हाँ माँ। बेटा, मैंने तो सिर्फ एक माँ होकर तुम्हें जन्म दिया है, और ऐसे में जिन लोगों ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके लिए अगर तुम कुछ कर रहे हो ये तो... मेरा फर्ज है माँ। इस फर्ज को पूरा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है माँ। चलो माँ। तुलसी जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी इसलिए नहीं है कि वो मेरी बेटी है, बल्कि खुशी इस बात की है कि वो आप सब लोगों की सेवा करेगी इस घर में आकर। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। हमारे लिए तो बहू घर की लक्ष्मी जैसी होगी। बताया था आपने। अरे हाँ भाई साहब, इस खुशी के मौके पर दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं वो? वो इस वक्त दुबई गए हुए हैं बिजनेस टूर के लिए। हाँ। इस शुभ कार्य के बारे में उनको मैंने फोन करके बता दिया। जब बता ही दिया तो फिर देर किस बात की? शुभ शीघ्रम क्यों सर? तुम मत समझाओ, इतनी समझ तो यहाँ सबके पास है, समझ गए? माँ, तो क्या अब मैं शगुन का कार्यक्रम शुरू कर दूं? वो शगुन की विधियाँ मैंने ही करूँगी,
वो देखिए, मुरली अपनी माँ को लेकर आ रहा है, वो करेंगी। ये क्या बोल रही हैं आप? मुरली को इन्होंने जन्म दिया है? जी हाँ, मैं मुरली की यशोदा माँ हूँ और 9 महीने कोख में रख के जन्म देने वाली माँ है पार्वती। पति का नाम सेवाराम, वो एक हत्यारा है। कानून से भागकर पहाड़ों और जंगलों में जानवरों की तरह भटकने वाला वो हत्यारा है। जगन्नाथ जी, आप गलत बोल रहे हैं। तो क्या आप जो बताओगी वो मैं सुनूं? मैं सब जानता हूँ। आज से ठीक 14 साल पहले आधी रात को मेरे घर में घुसकर अपने साथियों के साथ क्रूरता से मेरी पत्नी को मारकर एक छोटी सी बच्ची से उसकी माँ छीनकर वो कानून से भागकर जंगलों में रहने वाला हत्यारा ही नहीं, आदमखोर भी है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? कैसे पता मुझे? उस दिन जिसने अपनी पत्नी को खोया वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। और जिसने अपनी माँ को खोया वो मेरी बेटी है। मतलब उस वक्त जो वकील जगन्नाथ था वो तू ही है? अब मुझे समझ में आया जज साहब, मेरे निर्दोष पिता पर गुनहगार का ठप्पा लगाकर सजा दिलवाने वाले वो वकील आप ही थे। समझ सकता हूँ वो तुम्हारा बाप है और इस औरत का पति, इसलिए तुम उसे निर्दोष बोल सकते हो, पर मैं जानता हूँ वो दोषी है, पापी है और हत्यारा है। बस करो, एक बेगुनाह को आपने हत्यारा बना दिया, उन्हें अपनों से जुदा कर दिया, भटकने पर मजबूर कर दिया। अगर वो सच में बेकसूर होता तो कानून से नहीं भागता और समाज से दूर रहकर जंगल में नहीं रहता। वो सच को साबित नहीं कर पाए और गुनहगार बन गए। कानून उन्हें सजा ना दे इस डर से वो दूर भाग गए। आप लोगों की दलीलें मैं नहीं सुनने वाला हूँ। मेरी पत्नी को मारने वाले के घर अपनी बेटी को बहू बनाकर भेजूं? असंभव। तुम उस हत्यारे के बेटे हो, अगर मुझे पता होता तो तुम्हारी छाया भी ना पड़ने देता इस पर। चलो रेखा, चलो। डैडी, ये जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी या गलत है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं। चलो। मिस्टर जगन्नाथ, मेरे पापा निर्दोष है, ये बात मैं आपके मुंह से साबित करके ही रहूंगा। मेरी माँ के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए मैं आपको माफी मांगने पर मजबूर करूंगा और आपके इन्हीं हाथों से अपने पैर धुलवाकर आपकी बेटी के साथ शादी करूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि वो सेवाराम कौन है और उसका बेटा क्या है। याद रखना। यू शट अप। चलो। डैडी, डैडी, मुरली। बेटा मुरली, बेटा मुरली। बेटा, ये सब क्या है? क्यों इतना चिंता कर रहे हो? क्या बताऊं माँ, मेरे पिताजी दोषी नहीं हैं। इसके बाद भी मैं उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उस जज का मुकाबला भी नहीं कर पा रहा हूँ। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उससे दूर भी नहीं रह पा रहा हूँ माँ। उसके पिता का सामना कैसे करूं, यही बात मेरे दिल को बहुत दुख दे रही है माँ। बताओ माँ, मैं क्या करूं? बेटा, मैं तुम्हारे मन की दुविधा को समझ सकती हूँ। रेखा अगर वाकई में तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा होने तक वो तुम्हारा इंतजार जरूर करेगी, तुम्हारा साथ देगी। माँ। हाँ बेटा, हिम्मत न हारते हुए तुम अपना कदम आगे बढ़ाते जाओ बेटा। अपने लक्ष्य को पूरा करके तुम अजय बनो बेटा, मेरा आशीर्वाद है। क्या बात है बेटी, खाना क्यों नहीं खाया तुमने अभी तक? खाने का मन नहीं है। तुम्हारा मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी रुकवा दी? नहीं, मुरली के पिता के बारे में गलत फहमी है इसलिए। तुम में सोचने समझने की शक्ति नहीं है बेटी, इसलिए मैं तुम्हें आज गलत लग रहा हूँ। बस इतनी सी बात है। डैडी, वो सेवाराम जी लुटेरे और हत्यारे नहीं हैं। तुम मुरली से प्यार करती हो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। उसने तुम्हारी माँ को मारा है, हत्यारा है वो, कानून से भागने वाला मुजरिम है वो। तुम्हें पता ही नहीं, वो एक नीच आदमी है। बस कीजिए डैडी, बिना सच्चाई जाने किसी पे इल्जाम लगाना सही नहीं है। वो निहायत ही ईमानदार और शरीफ इंसान है। लोग उन्हें भगवान समझते, भगवान की तरह पूछते हैं, और ऐसा इंसान हत्यारा नहीं हो सकता डैडी। ये सारी बातें तुम कैसे जानती हो? मैंने उन्हें आंखों से देखा है। रेखा? मैं मुरली के साथ जंगल गई थी, मैं उनसे मिली। बहुत सारे लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। ये देखकर मुझे समझ में आया। डैडी, आप उनसे मिलिए, तभी आपको समझ में आएगा कि वो कितने अच्छे और संस्कारी इंसान हैं, हत्यारे नहीं। लेकिन कानून से भागने वाले से मैं कैसे मिल सकता हूँ बेटी? उसका भी एक रास्ता है। कल पूर्णिमा का दिन है, वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए कल तुलसी माँ के घर आ रहे हैं, तो वहीं आप जाकर वहाँ आराम से उनसे मिल सकते हैं। पत्नी से मिलने के लिए तुलसी जी के घर आ रहा है वो? मिलूंगा बेटी, जरूर मिलूंगा उससे। पद्मा,
यह हार अपनी माँ को पहनाओ। जी आंटी। ये सब क्या तुलसी, मुझे क्यों पहना रही हो? ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ये दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे शुभ दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है आज का। तुम्हारे इतने सालों के पूजा पाठ का फल है ये। आज तो तुम मंगल कामना करो और महालक्ष्मी जैसी रहो। पद्मा, वो कुमकुम देना। आप है क्या? पार्वती, आप है क्या? पार्वती। पापा। पार्वती, एक पति होने के नाते, बाप होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझ पर थी, उसे विपरीत परिस्थितियों के कारण मैं चाहकर भी उसे निभा नहीं सका। पार्वती, मुझे माफ कर दो पार्वती। नहीं जी, जब अन्याय का बोलबाला हो, अधर्मियों का राह चलता हो, ऐसे में सच्चा इंसान तो पिस ही जाता है। आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? पार्वती। हाँ जी, अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद भी मैं आपका इंतजार करती रही। आप कभी न कभी वापस आएंगे, ये मेरा दिल हमेशा कहता था। मैं रोज भगवान से आपकी मंगल कामना किया करती थी। इतने दिनों बाद आखिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आप वापस आ गए हो जी। पद्मा। हाँ माँ। इधर आओ, ये देखो तुम्हारे पापा। पापा। आपने जब देखा था तब ये बच्ची थी, अब देखिए कितनी बड़ी हो गई है जी। मेरी बेटी पार्वती, तुम्हें और बच्चों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये खुशी मेरी तकदीर में नहीं है। खुद को बेगुनाह साबित करने तक मुझे तुम लोगों से दूर रहना होगा। भाई साहब, मुरली को मैंने जिस तरह से पाला है, मुझे उसकी ताकत और काबिलियत पे पूरा भरोसा है। बहुत जल्द आपका बेटा आपको निर्दोष साबित कर देगा। हाँ पापा, जन्म देने वाली माँ और पालने वाली माँ दोनों का आशीर्वाद है मुझ पर। मैं आपको कोर्ट में निर्दोष साबित करके रहूंगा। जिस दिन तुम साबित कर दोगे उस दिन कानून इन्हें बाइज्जत बरी करेगा। फिलहाल ये गुनहगार हैं और इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। रमेश। यस, आम इंस्पेक्टर रमेश। रमेश, तुम्हें पिताजी के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो एक भले इंसान है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते, वो निर्दोष है। पद्मा, कानून सबूत और गवाह मानता है, प्यार मोहब्बत नहीं। तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं, साबित करना पड़ेगा। कुछ भी कहो कोई फायदा नहीं। मेरी भी बात नहीं मानोगे रमेश? पद्मा, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी को मानता हूँ और फिलहाल मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, इन्हें अरेस्ट करना होगा। रमेश। मुरली, मेरी बात सुनो। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को तुम उसकी ड्यूटी करने दो बेटा। इनके अरेस्ट करने से ही तुम्हारे पापा गुनहगार नहीं हो जाएंगे। अदालत में सारे तथ्यों को साबित करना पड़ता है बेटा। हाँ, मुझे मेरे इस बेटे पर पूरा भरोसा है। ऑफिसर। कुछ भी बोलिए, एक न्यायमूर्ति होकर आपने जो किया है वो अन्याय है। अपनों से मिलने के लिए वो इतने साल दूर रहने के बाद आए थे, लेकिन धोखाधड़ी करके जाल बिछाकर आपने उन्हें पकड़वाया डैडी। कानून से भागने वाले मुजरिम को पुलिस कहीं भी पकड़ सकती है, वो गलत नहीं है। कानून ने उन्हें अपनी होशियारी से नहीं पकड़ा है डैडी। उनके आने की बात मैंने आपको बताई थी और आपने पुलिस वालों को बताकर उन्हें धोखे से पकड़वाया। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप ऐसा करोगे, वरना मैं ये बात आपको सपने में भी नहीं बताती। सच्चाई पता चलने के बाद दोषी को अरेस्ट करवाना मेरा फर्ज है। बस इतना ही नहीं, वो तुम्हारी माँ का हत्यारा है। उसे पकड़कर कटघरे में खड़ा करने का वक्त आ गया है। चुप कैसे रह सकता हूँ मैं? आप न्यायमूर्ति है डैडी, लेकिन आप अनजाने में उनके साथ अन्याय कर रहे। वो निर्दोष है डैडी, निर्दोष। आई एम सॉरी बेबी, आई कांट हेल्प यू। आई एम वेरी वेरी सॉरी। पापा। मुरली, क्यों बेटा? कानून की शिकंजे में जकड़े हुए इस बूढ़े बाप को देखकर तुम दुखी हो रहे हो? नहीं, मैं आपको न्याय दिलवा कर ही रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मुझे आप एक बात बताइए। क्या बात है बेटा? उस दिन जंगल में एक जख्मी आदमी आया था, याद है आपको? अच्छा, वो मंगलू, वो जंगल में हमारे खबरी का काम करता है। अब वो कहाँ मिलेगा?
बॉस, हमने जो बैंक से सोना लूटा था उसका क्या करना है? उसे पिघलवा कर बिस्किट बनाकर तैयार रखो, सिंगापुर की पार्टी को भेजना है। ओके बॉस। बॉस ये हमारा काम करने को तैयार नहीं है। सुन लो, तुम्हारे मारने से भी मैं नहीं डरूंगी, याद रखना। मरने से पहले तुम्हारा भांडा जरूर फोड़ूंगी। तुम जैसों का घमंड कैसे तोड़ना है मुझे सब पता है। ये एसिड ही तुम्हारा सही इलाज है। ये तुम्हारी खूबसूरती को नासूर बना देगा। आज के बाद से तुम खुद अपनी शक्ल नहीं देख पाओगी। चलिए से। बेटा मुरली, तुम इस तरह क्यों बैठे हो बेटा? आज कोर्ट में तुम्हारा पहला दिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ केस है। इस केस को तुम्हें जीतना होगा, इसलिए भगवान का आशीर्वाद ले लो। लो बेटा, आरती लो। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? आरती लो बेटा। नहीं माँ, मैं ये आरती अब नहीं ले सकता। मैं इस केस को नहीं लड़ रहा हूँ। मुरली। माँ, मुझसे ये मत पूछिएगा माँ। अगर मैं इस केस को लड़ता हूँ तो धर्म संकट में पड़ रहा हूँ मैं माँ। इस न्याय पथ पे अगर मैं चलता हूँ तो दोनों तरफ मेरे अपने ही हैं माँ। मतलब समस्याओं को उलझन का नाम देकर तुम अपने सगे बाप को बचाना छोड़ दोगे? तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी माँ का मंगलसूत्र टूट जाए, तुम यही चाहते हो क्या? माँ, ऐसी बात मत कहिए। मैं कर्तव्य निभाना चाहता हूँ, परंतु मैं किसका साथ दूं यही सोच रहा हूँ। मुरली, युद्ध भूमि में कदम रखने वाले वीर को दुश्मन को मारना ही पड़ता है। वो दुश्मन की पत्नी के मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचता। ठीक वैसे ही अदालत में सच के लिए लड़ने वाले वकील को गुनहगारों को सजा दिलवाने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। उनकी पत्नियों के सौभाग्य के लिए वो सोच नहीं सकता। माँ, अपनी माँ का मंगलसूत्र बचाने के लिए मैं दूसरी महिला का मंगलसूत्र तोड़ दूं? क्या हुआ? आज कैसी बातें कर रहे हो तुम? किसी दूसरी औरत के बारे में सोचकर तुम अपनी सगी माँ को न्याय नहीं दिला सकते? कौन है वो औरत? कौन है वो हत्यारा? मैं जो सच बोलूंगा आप उसे सुन नहीं पाएंगी माँ, और अगर बता दिया तो उसे सुनने के बाद आपका दिल टूट जाएगा। मैं नहीं बता सकता। मुझे सुनना है, मुझे सच सच बताओ। वो हत्यारा आपके पति धनंजय राय है माँ। हे भगवान, तुम सच बोल रहे हो बेटा? हाँ माँ, इतने दिन उन्होंने आपसे, मुझसे और दुनिया से छुपा करके रखा। न्याय तो दीपक जैसा है, अन्याय को उसके प्रकाश से मिटाना चाहिए। न्याय तो आग जैसा है, अन्याय करने वालों को उसमें भस्म कर देना चाहिए। कोर्ट हो, कानून हो, सेक्शन हो या कोई भी अधिकार हो, ये सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। बेटा, गरीब अमीर का फर्क ना देखते हुए, अपने और पराये में फर्क ना करते हुए न्याय के साथ खड़ा होना तुम्हारा मकसद होना चाहिए। मुरली। माँ, ये लो बेटा, न्याय के प्रतीक इस काले कोट को पहनकर तुम अदालत में कदम रखो। अपना पराया सभी रिश्तों को भुलाकर न्याय के लिए लड़ो। गुनहगार किसी का भी बाप हो, किसी का भी पति हो, दंड उसे मिलना ही चाहिए। किसी एक माँ का मंगलसूत्र बचाने के लिए 10 औरतों की मांग मत उजाड़ो, ना ही उनके परिवार को। ये लो, पहन लो। माँ, तुम अपने पहले केस को जीत सको, इसके लिए मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें। माँ,
डेविड, मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्दी से अपने लोगों को भेजकर मेरे घर से कोर्ट के लिए निकल रहे मुरली कृष्णा को रोको। चाहे तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े, अगर उन्हें मौत के घाट भी उतारना पड़े तो उतार देना। बॉस, कोर्ट जाने वाला वकील मुरली कृष्णा है ना, वो आपका बेटा ही है ना, वो कोर्ट नहीं पहुंचेगा। मैं निर्दोष हूँ योर ऑनर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। मुद्दई आवेश में बात नहीं कर सकता है और अपनी वकालत भी खुद नहीं कर सकता। मिस्टर सेवाराम, तुम्हारा केस लड़ने के लिए कोई वकील है? बिगड़ी हुई किस्मत के आगे बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे बचाने के लिए मेरी तरफ से अभी भी कोई वकील नहीं है। मैं हूँ योर ऑनर। सेवाराम की तरफ से वकालतनामा मैं पेश कर रहा हूँ। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा हुआ ये आदमी हत्यारा, भगोड़ा, चोर और डकैत है। अदालत में ये साबित होने से पहले, इससे पहले कि सच्चाई अदालत को जान लेनी चाहिए, ये निर्दोष है। सच्चाई बिना जाने वकील ने इन्हें दोषी ठहराया और वकील ने इन्हें गुनहगार साबित करके जेल भिजवा दिया। उसके बाद कानून और समाज ने वो सारे गुनाह जो इन्होंने नहीं किए इन पर लाद दिए। इनके नाम पर वो सारे गुनाह जिस व्यक्ति ने किए हैं उसे मैं इस कोर्ट में लाकर साबित कर दूंगा योर ऑनर, मैं साबित कर दूंगा। माय डियर मुरली,
मेरे अड्डे की फोटोज या मेरे बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी कोर्ट में पेश करने की कोशिश की तो एक बात अच्छे से सुन लो। तुझे जन्म देने वाली माँ और जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली बहन मेरे कब्जे में। तुम्हारे कोर्ट में फोटो पेश करते ही मैं इन लोगों की जान भगवान को पेश कर दूंगा। मैं कौन हूं तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए साइन नहीं कर रहा हूं। मिस्टर मुरली, क्या हुआ तुम्हें? आई एम सॉरी योर ऑनर। तुम्हारे बताए हुए सबूत किधर हैं? मैंने अदालत को जिस सबूत के बारे में बताया उसके लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए। ऑल राइट। डिफेंस की रिक्वेस्ट पर अदालत शुक्रवार तक मुलतवी की जाती है। मुरली कहाँ है? अभी कार से निकले हैं। चलो मेरे साथ। ड्राइवर। आंटी, मुरली कहाँ है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुरली अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचा क्या? पार्वती जी और पद्मा घर पे हैं? थोड़ी देर पहले ही करीब मुरली बाबू बुलाया बोलकर लेके गया। ओह माय गॉड, क्या सचमुच उन लोग ने उन्हें किडनैप किया हुआ है? क्या हुआ बेटी? मुरली 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 यहाँ नहीं आया। मतलब वही गया होगा। कहाँ गया? पार्वती माँ और पद्मा को जो लोग उठाकर ले गए उनके वहाँ। मैं भी चलूंगी वहाँ। चलो चलिए, कम ऑन। बेटा मुरली! वेलकम माय डियर बॉय, वेलकम। कहाँ है मेरी माँ? मेरी बहन कहाँ है? जिसने तुम्हें जन्म दिया उस माँ से तो तुम बहुत प्यार करते हो, लेकिन जिसने तुम्हें पाला पोसा उस बाप से प्यार नहीं। अरे 2 रोटी खाकर तो कुत्ता भी अपने स्वामी भक्ति दिखाता है, और तू मेरे साथ विश्वासघात करके मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाना चाहता है। जानवर से भी बदतर है तू। धनंजय राय, रुको, ये मेरा कोर्ट है। यहाँ पर मुजरिम भी मैं हूँ और जज भी मैं ही हूँ। डिसीजन इज माइन। इन टेप रिकॉर्डर से गाना ही नहीं बजेगा, बम भी फटेगा। जोश में मत आओ। तुम अपनी माँ को देखना चाहते हो ना? वो देखो वहां पर। अपनी बहन को भी देखना चाहते हो? ये देखो इधर। एक तरफ तुम्हारी माँ है और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन, और बीच में खड़े हो तुम। बताओ कैसे बचाओगे अब दोनों को? अब दिखाओ ना अपनी हीरोगिरी। बेटा! भैया! बेटा! भैया! बेटा!
माँ तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। छोड़ो मुझे भैया, भैया छोड़ो। पकड़ो उसको। धनंजय राय, देवी जैसी तुलसी माँ तुम्हारी लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। बेटा। माँ। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे? तुमने मुझ पे गोली? हाँ मैंने चलाई। पति को भगवान मानने वाले इस भारत देश में पैदा हुई हूँ मैं, उसका मुझे गर्व है, इसलिए मैंने आप पे गोली चलाई। तुलसी? लोग मुझे गलत बोलेंगे क्योंकि मैंने अपने पति पर गोली चलाई। समाज की निंदा की मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा मंगलसूत्र टूटता है तो टूटे, लेकिन कई औरतों का मंगलसूत्र बचेगा। अगर धर्म और न्याय को बचाने में मेरी चूड़ियां टूटती है तो टूटे। मेरी मांग उजड़ने से अगर दूसरी औरतों का सुहाग सलामत रहे तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। माफ कर दीजिए भाई साहब, मैं बेवजह ही आपको गुनहगार समझता रहा। बहुत बहुत बधाई हो मुरली, इतनी कम उम्र में तुमने वो केस जीता है जो बड़े बड़े वकीलों के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। मेरे लिए भी ये केस अपनी गलती सुधारने का एक मौका था। रियली यू आर ब्रिलियंट। अंकल, इस केस को मैंने नहीं जीता है। न्याय और धर्म के लिए अपने सिंदूर की भी परवाह न करने वाली मेरी तुलसी माँ, ये उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। माँ।